आभा पीताम्बरोणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णाद सुंदर मुखादारविन्दनेत्रा दृष्टात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवहनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेविभिरञ्चनुतं शरण्यम् वृद्धातरिं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणी जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ मायतु वरदां देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। ओम मायतु वरदां देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन गंगो राधा पद कमल
बरसत हित रहत, लालायित घनश्याम। लेत सदा सज दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम की शीतला माता की, ग्राम के वरुण भगवान की, ग्राम की गंगा माता की, ग्राम के शनिदेव भगवान की, विश्व माता गायत्री की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर भुवनेश्वर करुणावरणालय पतित पावन भगवान श्री राधे कृष्ण, जो बिना कारण के कृपा करने वाले कृपा के समूह, ऐसे कृपा सिंधु के अर्थात संपन्नता की ओर हम बढ़ रहे हैं। मेरे भगवान के गुणानुवाद को, कथा को श्रवण लाभ लेने के लिए विश्व के 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। मन समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और साथ में मैं शून्य होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मिलकर मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भगवान की कथा को गा सकूं, क्योंकि मैं असहाय निर्बल हूँ। इसलिए सदैव आपकी कृपा बनी रहे मुझ पर। मेरे व्यासपीठ में भगवान श्री राधे कृष्ण, श्री सीताराम जी, श्री गौरी शंकर भगवान, हनुमान जी महाराज मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। आपकी कृपा मुझे अनुरत मिला है। हे भगवान, आज भी आपकी कृपा मिलेगी। सबोध बालक की नहीं आप पार लगाएंगे महाराज। मैं शून्य हूँ प्रभु, अबोध हूँ, पर मुझे भरोसा है आपके ऊपर। आप मेरे नैया पार लगाएंगे मालिक। मेरे व्यासपीठ में मेरे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी राजेश्वरन सरस्वती जी और सद्गुरुदेव भगवान पंडित श्री राम शर्माचार्य, दो सद्गुरुदेव के चरणों को मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे दोनों गुरुदेव भगवान दोनों हाथ उठा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद की वृष्टि कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर रहे और मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे फूल मत बनाना, लेकिन अपने चरण की धूल बनाना, ताकि मैं भगवान की सेवा निरंतर करते रहूं। के साथ व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता तो केवल मशीन मात्र है। वास्तविक वक्ता तो भगवान की कृपा है, जो कह लेती है कहा लेती है। व्यासपीठ में बैठकर बोलने वाला वक्ता को उद्देश्य केवल भगवान की कथा गाना है। किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राजनीति, संत, ग्रंथ, पंथ इत्यादि के बारे में कुछ भी कहना उद्देश्य नहीं है। मैं सबका सम्मान करना चाहता हूँ। फिर भी
कोई बात किसी को स्पर्श कर जाए तो संयोग मानना, और कथा में और कथावाचक के प्रति कोई संदेह किए बिना भगवान की कथा में मन लगाना। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आदर्श ग्राम दोंदे कला के सभी कथा प्रेमी और जीवन को आध्यात्मिक ढंग से जीवन यापन करने वाले ऐसे कलाकार, दोंदे के कला के सभी कला प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, साहित्य प्रेमी, सत्संग प्रेमी सुने ही जन को मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि आप सब पधारे। पुणे महाराष्ट्र से पधारे हमारे मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। के साथ देवांगन परिवार में जितने भी अतिथि पधारे स्वागत है। हमारे आदरणीय बड़े बेटे टीपू साहू जी के साथ उनके पूरे समिति, दोंदे खुर्दे की समिति और वरिष्ठ सज्जन जितने पधारे सबका स्वागत करते हुए आइए हम सीधे भगवान की कथा में चले। इसके पूर्व एक भगवान नाम से कीर्तन करते हैं 3 बार जय घोष के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राधे राधे श्याम से मिला, श्री राधे राधे श्याम से मिला, श्री राधे राधे श्याम से मिला दे, श्री राधे। चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे घर सुदामा का घर, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है। संगाती सखा मेरा तू ईश्वर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है। जय हो। तुम नाथ मालिक भगवान मेरे, तुम नाथ मालिक भगवान मेरे, मैं जपता हूँ तुमको सांझ सवेरे, मैं तुमको भजता हूँ सांझ सवेरे, तेरे नाम से ही तो मेरी गुजर है, चले आओ श्यामे मन सुदामा का घर है, चले आओ श्यामे
सुदामा का घर है। कन्हैया
विद्वत श्रोतागण, मेरे आदरणीय भाई बहन, भगवान तक पहुंचना है साहब, तो मन को सुदामा जैसे बनाना है। और जब हमारा मन सुदामा जैसा बन जाएगा, तो भगवान भी हमें गले से लगाएंगे। हम मन से भगवान को प्राप्त करने की साधना करें साहब। तन से उपवास करते करते बहुत दिन हो रहा है, ठीक है साहब, उनके साथ एक कड़ी और करें। बोले क्या? मन से उपवास करें। मन को बुराई से बचा लेना ही उपवास है। तन को भोजन ना दे तो तन को उपवास, और मन को सांसारिक चिंता ना दे तो मन से उपवास। मन जब सांसारिक चिंता में लग जाता है, तब वो ईश्वर को भूल जाता है। तो सज्जनों, ये तो सत्य बात है कि हम लोग सांसारिक हैं, तो कम से कम इतना तो करें, कुछ समय के लिए हम सांसारिक जगत से हट करके अंतर्मुखी हो जाए साहब। हमारे 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो ऐसा होना चाहिए कि हम अंतर्मुखी होकर के बैठ जाएं, शून्य होकर के, रिक्त होकर के। और जिस दिन हम रिक्त हो जाएंगे, उस दिन भगवान की कृपा उसे भर देगी। कल हम सबने भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मणी के मांगलिक उत्सव का बड़ा धूमधाम से आनंद लिया। सज्जनों, विवाह अनिवार्य है। अपने जाति, कुल, परंपरा, समाज के रीति रिवाज के अनुसार एक समय योग्यता होने के बाद तो गृहस्थ में प्रवेश करना पुण्य है मेरे भाई बहन। विवाह के बारे में कल बता रहा था कि जैसे विवाह में देखिएगा, जो मड़वा गड़ाते हैं माता जी, वो कच्चा बांस होता है। आप लोग जानते हैं कच्चा बांस क्यों लगाते हैं, और बांस की लकड़ी क्यों लगाते हैं, दूसरा लकड़ी क्यों नहीं लगाते? गीला लकड़ी लगाना है तो बांस ही क्यों लगाए? बहुत सारे, उससे ज्यादा कीमती तो सरई, शीशम, सैगोन, ये बड़े कीमती लकड़ी है। लेकिन सदैव परीक्षित बताते हैं कि परीक्षित, भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं देवी पुराण में कि विवाह जब भी होता है तो गीला बांस को ही मंडप गड़ाया जाता है। उसका कारण क्या है आप जान लीजिए। बांस गीला होता है साहब, तो उसमें रस होता है। गीला बांस रसीला होता है। तो विवाह में गीला बांस इसलिए लगाया जाता है कि पति और पत्नी दोनों के बीच प्रेम जो है रसीला रहे, गीलापन रहे, सूखा ना आ जाए, मनमुटाव ना हो पति पत्नी के बीच में, तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, पूरे उनके जीवन यात्रा में रसीला रहे, प्रेम की गीलापन हमेशा रहे। तब तो गृहस्थ जीवन सानंद बीतेगा। और जरा भी प्रेम की कमी हुआ, पति ने पत्नी को प्रेम किया या पत्नी ने पति को प्रेम किया, तो परिवार टूट जाएगा। शिव महापुराण की कथा महात्मा में एक कथा है। प्रारंभ में ही बिंदुग्राम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी नाम थी चंचुला। था तो ब्राह्मण बिंदु, पर काम दुष्ट जैसा करता था। अपनी पत्नी को प्रेम नहीं देता और दूसरे की बेटी बहन को इधर उधर को देखता और उनके साथ रमण करता था। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की पत्नी की ओर देखते देखते उसके पत्नी ने भी पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ घूमना प्रारंभ कर दिया। इसका कारण क्या है? पति ने अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखा, उसको प्रेम नहीं दिया। इसलिए गीला बांस लगाते ताकि दोनों के बीच रसीला रहे, प्रेम रहे मेरे भाई बहन।
और जब प्रेम मिलता है ना, जो पराये घर से बेटी बहन या दुल्हनिया आती है अपने पति के पास, और प्रेम के कारण माता पिता को भूल जाता है, और प्रेम नहीं मिला तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो जीवन खराब हो गया। समाज में ऐसे बहुत से बहु बेटी हैं जिनको ससुराल में जाने के बाद पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता साहब। इसका दोनों पक्ष कारण है। इनके सास ससुर भी गलत कर सकते हैं, उनके पति भी गलत कर सकते हैं, और हो सकता है वो जो दुल्हनिया आई बहू उसके हाथ में भी गलती हो, किसी एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए गीला बांस। अच्छा, बांस ही क्यों रखा जाता है? गीला तो कोई दूसरा लकड़ी रख दे। तो बांस की विशेषता है माता जी, एक बांस लगाओ ना, बांस के एक पेड़, तो बांस कई पीका फोड़ता है। आप देखें बांस के बारे में जानते हैं, एक बांस लगाओ तो कई बांस निकलता है। तो पति पत्नी का विवाह हो तो बांस को इसलिए लगाया जाता है ताकि दोनों के जीवन में दिव्य संतान की प्राप्ति हो, उनका वंश बढ़े, उनका कुल बढ़े, उनका नाम बढ़े, इसलिए गीले बांस को लगाया जाता है। दुल्हा दुल्हनिया को लेकर के आती है सवेरे अपने घर में, सवेरे सवेरे मोर सोते हैं। उसके बाद कोहबर होता है। कोहबर जानते हैं? अच्छा, उसको बोलो। जैसे दुल्हा दुल्हनिया को लेके अपने घर आते हैं तो सवेरे दुल्हा दुल्हन को एक परात में लाल रंग का पानी घोर दिया जाता है और उसमें छल्ला या सिक्का डालते हैं, और दुल्हन दुल्हनिया को ऐसा ढूंढने के लिए बोलते हैं। ठीक है अरुण भैया? नहीं आ रहा था आप सब में? चलता देखो फिर से बता रहा। दुल्हा दुल्हन को लेकर के वापस अपने घर आया। बाबूजी आप दुल्हा दुल्हनी को लेकर अपन घर आ गया तो सवेरे नहीं होता है, ऐसे बड़े पराठ में पानी को घोर देते लाल रंग में, और उसमें सिक्का या छल्ला डालते हैं। याद आ रहा है माता जी? और दुल्हा न दुल्हनिया दोनों पानी के अंदर हाथ डाल के ढूंढते हैं। कुछ याद आया? याद आया जी दीदी? वो क्यों करते जानते हैं आप मेरे भाई बहन? पहले ना पति पत्नी या लड़का लड़की युवक युवती में ना वासना नहीं होती थी। वो लोग पति पत्नी के बीच में ऐसा संबंध होता उसको नहीं जानते थे। आप कल की बात बोलो, हमारे आदि मानव जो होते थे लंगोट धारण के घूमते थे, उसको कुछ पता नहीं होता था संतान कैसे पैदा करते हैं, कैसे वासना होता है। तो दुल्हा दुल्हन को पानी के अंदर उंगली डालते थे, हाथ डालते थे। दुल्हा दुल्हन उंगली छल्ला को ढूंढते थे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ते थे, पानी के अंदर हाथ पकड़ाता था, उससे उनका प्रेम बढ़ाता था। दोनों का प्रेम हो इसलिए हाथ को पानी के अंदर मिलाया जाता था। पहले के जमाने में इतना वासना नहीं था साहब, इसलिए तो बड़े बड़े मूर्ति बनाए हैं। अब कोणार्क सूर्य मंदिर चले जाओ, और मेरे ख्याल से सिरपुर में भी है ऐसा लगता है, वहाँ जो चित्र बनाया ना स्त्री पुरुष का खुला खुला बनाया है। उसका कारण जानते हैं? इसलिए उसको देखकर पति और पत्नी के बीच में आपसी प्रेम हो और संतान उत्पत्ति की भाव जागे, इसलिए उसको कराया जाता है। वैसे विवाह के बहुत सारे नियम है सज्जनों, उसको बताऊंगा तो बहुत सारे कथा शेष है, पर मैं पुष्पांजलि देता हूँ। रुक्मणी के पिता का नाम था भीष्मक, उसकी माँ का नाम शुद्धमती। भीष्म से तात्पर्य मेरे भाई बहन कठोर। भीष्म माने कठोर और क माने कर्म। कठोर कर्म करने वाले को भीष्मक कहते हैं। और भीष्मक की पत्नी के नाम शुद्धमती, जिसकी मति शुद्ध है, शुद्धमती। तो पिता कठोर परिश्रम करने वाला हो और मति शुद्ध हो तो उसी के घर में रुक्मणी आती है। और रुक माने होता है सोना, मणि माने सम्मान। अर्थात जो आदमी भीष्मक जैसा कठोर मेहनत करने वाला होगा और जिसकी मति शुद्ध मति होगी, उसके घर में रुक्मणी आएगी, अर्थात धन भी आएगा और प्रतिष्ठा भी आएगी। रुक्मणी कोई और नहीं, हमारे अध्यात्म में सोना है, प्रतिष्ठा है। आप लोग भी चाहते हो हमारे जीवन में प्रतिष्ठा और सोना आए, तो भीष्मक कठोर मेहनत करना और शुद्ध मति और मति को शुद्ध रखना साहब दवाएंगे। उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। शिशुपाल कौन है?
शिशु जो बच्चे के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। आज के आदमी को पूछे ना भैया ते काबर कमावा था, तो वो कहा कि लइका मन का करवर बोली बोलो तो लइका बा। अब वो लइका बड़े हो गए, बोला पूछ बेटे काबर कमावा था, तो कहा कि लइका। फिर वो लइका बड़ा हो गया, बोला पूछते काबर कमावा था, तो लइका बा। तो पूरा सब बच्चे के लिए कमा रहे हैं, वही तो शिशुपाल है जो पूरा जीवन में शिशु के लिए संघर्ष करते करते चला गया। सजनो, जब कोई आदमी अपने पारिवारिक बात बताता ना, मैं संतान के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करके, मेरे नजर में उसकी बात का कोई कीमत नहीं होता साहब, मैं मौन रहता हूँ। मैं तो जानना चाहता हूँ तो अपने परिवार को संस्कार कितना दे रहा है, शिक्षा क्या दे रहा है। कोई कहता है मैं अपने बेटे के लिए 4 एकड़ खेत बना लिया हूँ करके, उसके बाद को मैं कुछ भी जवाब नहीं, मैं मौन रहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई ये कह दे कि मैं अपने बेटे को मंदिर जाना सिखाया हूँ तो मैं उससे जुड़ के बात करता हूँ। कोई कहता है मैं अपने बच्चे को संस्कार दिया हूँ तो मैं उससे जुड़ जाता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने संतान के लिए संपत्ति संग्रह मत करिए, मैं वो उसका विरोध नहीं हूँ मेरे भाई बहन, पर ये चाहता हूँ हम अपने बच्चे को कितना संपत्ति देंगे, संस्कार तो दे। शिशुपाल यही, उस आदमी को शिशुपाल कहते हैं जो भविष्य के लिए योजना बनाता रहता है, जोड़ते रहता है। भगवान के विवाह हुए मेरे भाई बहन, उसमें अनोखो विवाह हुए। भगवान कृष्ण के 8 कटरानी है और इसमें 1 राधा महारानी। तो कुल मिला के भगवान कृष्ण के 9 विशेष पत्नियां हो गई। अब प्रश्न है, कल भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया ना, तो क्या किसी की बेटी का हरण करना उचित है? और वो भी जगत के मालिक हरण कर रहे साहब। और भगवान ही अगर स्त्री जाति का हरण करे तो फिर स्त्री किसके शरण में जाएगी? अब भगवान ने हरण कर लिया। लोगों के मन में बड़ा ये घर बना के बैठता है बात कि कन्हैया ने हरण किया है, बाप रे बाप। और मैंने पहले भी बताया है, भगवान जो भी करते हैं वो उचित है, सत्य है, बस समझने की जरूरत है। देखिए, भगवान की 9 पत्नियां हुई, 16,100 को बाद में छोड़ते हैं, 9 पत्नी। और 9 पत्नी ने भगवान ने उन 9 पत्नी को 3 विधि से प्राप्त किया है। सजनों, विवाह करने की 3 पद्धति है, पत्नी प्राप्त करने की 3 पद्धति है। और 3 पद्धति में पहले पद्धति का नाम है हरण पद्धति, हरण करके। दूसरा पद्धति है परण करके, और तीसरा पद्धति है वरण करके। विवाह की 3 सीढ़ी है, हरण, वरण और परण। फिर से बोल रहा हूं, हरण, वरण और परण। पत्नी प्राप्त करने की 3 विधि, हरण से, वर्ण से या परण से। और भगवान ने क्या अद्भुत चमत्कार किया है साहब। भगवान कृष्ण ने तीनों पद्धति समाज में रखा। मनुष्य भगवान के संतान है, देवता भी मनुष्य के, देवता भी भगवान के अंश है, संतान है, और राक्षस भी। 3 गण हैं, देव, दानव और मानव। और भगवान ने सोचा देव, दानव, मानव तीनों मेरे संतान हैं, तो तीनों को मैं पत्नी लाने की पद्धति बता दूं। तो भगवान ने हरण करके ना 3 जीवन संगनी प्राप्त कर लेते हैं। 3 का हरण किए भगवान ने, रुक्मणी, मित्रविंदा और लक्ष्मणा। ये 3 का हरण करते हैं भगवान, 3 का वरण करते हैं, कालिंदी, सत्या और राधा। और 3 को परण के माध्यम से पाते हैं, जामवंती, भद्रा और सत्यभामा। 3 विधि से भगवान ने
तीन तीन पत्नियां प्राप्त कर ली, हरण के द्वारा, वरण के द्वारा, परण के द्वारा। अब सज्जनों, भगवान ने हरण करके क्या संकेत कर रहे हैं? तो देखो, समाज में भगवान ने बनाया देव, दानव, मानव। भगवान बोले यदि तुम दानव कोटि के हो, यदि तुम राक्षस कुल में जन्म लिए हो ना, तो पत्नी को प्राप्त कैसे करना? हरण करके। भगवान ने राक्षसों को कहा, राक्षस जो होंगे वो हरण के द्वारा पत्नी प्राप्त करेंगे। और हरण किया, देख लो, रावण ने हरण किया, कंस ने हरण किया। तो जो राक्षस प्रवृत्ति है, उन लोग पत्नी कैसे प्राप्त करेंगे? हरण के द्वारा। और मनुष्य जो है पत्नी प्राप्त करेंगे तो वरण के द्वारा, और देवता अपने देवी को प्राप्त करेंगे तो परण के द्वारा। तो वरण, हरण, परण तीनों के लिए अलग अलग रखा सज्जन। अब इसमें हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? हरण करना चाहिए क्या? नहीं सज्जनों, हरण करना तो घोर पाप है। जो भी हरण करेगा, भगवान वेदव्यास जी सुखदेव महाराज को कहते हैं कि हरण करेगा वो व्यक्ति, हरण करने वाला व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, राक्षस कोटि का होगा। इसलिए सज्जनों, हरण की बात को छोड़े और भगवान ने जो पद्धति मनुष्य के लिए बनाया है, उस पद्धति का हम निर्वहन करें, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। अब ये देवता, दानव, मानव तीनों तो मैंने बता दिया। अब प्रश्न ये उठ रहा है, अब डीप में और अंदर जा रहे हैं कि दुनिया में दानव कौन है, मानव कौन है और देवता कौन है? प्रश्न यहां उठा। अभी तक जब मैंने दानव कहा, राक्षस कहा, मैंने कहा देवता, दानव, मानव, तो आप लोग को क्या लग रहा होगा? ये तो ठीक मैंने कथा में बता दिया। अब तीनों को मैं अपने अब मनुष्य में बता रहा हूं। अब हम ही लोग दानव बन जाते हैं, हम लोग मानव और हम ही लोग देव। एकदम आप कथा को ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने दानव और राक्षस कहा तो आप लोग राक्षस सोच रहे थे। आप सज्जनों सुनो, हम ही लोग दानव बन जाते हैं, हम ही लोग मानव बन जाते हैं, हम ही लोग देव बन जाते हैं। कैसे? ऐसे। मैं एकदम सरल उदाहरण से रख दूं तो एकदम छोटी से फट से समझ जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, और छोटा बच्चा रात को 2 बजे उठता है, और रात को 2 बजे उठ के बच्चा अपने माँ से क्या कहता? माँ, मेरे को गरम गरम बड़ा और पूड़ी चाहिए। रात को 2 बजे बच्चा बोल रहा है, माँ मुझे गरम गरम बड़ा पूड़ी चाहिए। तो माँ कहती, बेटा अभी बड़ा पूड़ी नहीं मिलेगा रे, सुबह होगा मैं तेरे लिए बड़ा पूड़ी बना दूंगा। लेकिन वो बच्चा कहता है, नहीं माँ मेरे को बड़ा पूड़ी चाहिए, माने चाहिए, रात को बड़ा पूड़ी चाहिए तो चाहिए। और दिन हमारे डॉक्टर विकास सिंह जी से निवेदन, व्यास मंच के पहुंच करके हमारे आचार्य से आशीर्वाद प्रदान करें। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
मुरली वाले ओ मुरली वाले, जीवन किया मैंने, जीवन किया मैंने तेरे हवाले। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, जीवन किया मैंने, जीवन किया मैंने तेरे हवाले। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। जय हो प्रभु। जर्रे जर्रे में है प्रभु नूर तेरा, जर्रे जर्रे में है प्रभु नूर तेरा, तेरी रहमत बिना दुनिया अंधेरा तेरा। जर्रे जर्रे में है प्रभु नूर तेरा, तेरी रहमत बिना दुनिया अंधेरा तेरा। तुझसे ही दुनिया में, तुझसे ही दुनिया में उजाले उजाले। मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले
किया मैंने, जीवन किया मैंने तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, भगवान ने विवाह की 3 पद्धति रखा, देवता के लिए, दानव के लिए, मानव के लिए। प्रश्न है, हम लोग मनुष्य हैं, देवता हैं कि दानव हैं? अब सबका यही प्रश्न उठेगा, महाराज हम सब तो मनुष्य हैं, मानव हैं। सब तो यही कहेगा, है तो दिखते रहे मानव। पर आपको बताएं, हम लोग कभी कभी दानव बन जाते हैं और कभी कभी देव बन जाते हैं। आदमी ही राक्षस बनता है, आदमी ही देवता बनता है, आदमी मनुष्य। अच्छा, राक्षस कैसे बनता है ऐसा समझे। शाब्दिक अर्थों को पहले ले लो। राक्षस बोलो तो, राक्षस बोलो, और देवता। अब राक्षस कौन, देव, शब्द को पढ़ कर रखना। एक बार सब राक्षस मिलके ब्रह्मा जी के पास हड़ताल करने गए और सब राक्षस ब्रह्मा को बोले, ब्रह्मा जी, देवताओं को भी आपने बनाया, हम लोग को भी आपने बनाया, लेकिन देवताओं की पूजा होती, हम लोग की क्यों नहीं होता है? हमारा भी पूजा होना चाहिए। राक्षस बोले। ब्रह्मा जी बोले, बात तो ठीक कर रहे हो। देवता बोले, राक्षस बोले, इतने में काम नहीं चलेगा, फैसला होना चाहिए ब्रह्मा जी। जब से लेके तब तक देवताओं की पूजा होती, हम लोग को क्यों नहीं होता? फैसला करो। ब्रह्मा जी बोले, फैसला होगा बाबा, ठीक है, लेकिन दोनों पार्टी रहेगा तभी तो फैसला होगा। ठीक है राक्षस जी, आप लोग जाइए, कल आना, मैं ब्रह्मा देवताओं को भी बुलाता हूँ, दोनों टीम रहेंगे, तब निर्णय होगा। अगला दिन देवता आ गए, राक्षस आ गए। राक्षस बोले, ब्रह्मा जी फैसला करो, देवताओं की पूजा क्यों होती, हम लोग के क्यों नहीं? ब्रह्मा जी बोले, अरे भैया आए हो तो कुछ खा पी तो लो, भोजन भंडारा बना है, पोहा बना है, नाश्ता बना है, चावल दाल रोटी सब्जी बना है, खा तो लो। ब्रह्मा बोले, देवताओं तुम लोग पहले खाओ। राक्षस बोले, देख रहे ब्रह्मा को, अभी भी देवता लोग को पहले। राक्षस बोले, हम लोग पहले खाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ठीक। अब राक्षस एक लाइन से ऐसे बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो राक्षस, मेरे ब्रह्म लोक का नियम है, खाने के समय हाथ ऐसा नहीं मुड़ना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। राक्षस बोले, बुढ़ा आदमी खतरा दिमाग लगाता है यार, हाथ नहीं मुड़ेगा तो आदमी खाएगा कैसे? कोई भी खाएगा कैसे? ब्रह्मा बोले, कुछ भी हो जाए तुम लोग सोच लो राक्षस, खाने के समय हाथ ऐसा सीधा रहना चाहिए, ऐसा नहीं मुड़ना चाहिए। अब राक्षस का दिमाग खराब हो गया, क्या किया जाए? तो लोग ऐसे सोए और सो के जितने खाने के सामान ऊपर फेंके, करी लड्डू फेंका तो मुंह में नहीं गया, नाक के किनारे में पड़ गया, दर्द में छन्ना आ गया। अरे बाप रे। बूंदी ऊपर फेंका तो नाक के होल में घुस गया। गरम गरम खीर के ऊपर फेंका, मुंह में आएगा, पूरा आंख में पड़ गया। राक्षस लोग इतना गुस्सा कि ब्रह्मा के लिए, वाह बुढ़ा क्या दिमाग लगाता है। लेकिन ये नियम तो देवताओं के लिए ठीक ही तो है ना। अब ले दे के राक्षस लोग थोड़ा बहुत मुंह में गया, राक्षस हटे। अब ब्रह्मा जी ने कहा, चलो देवता तू लोग बैठो। तो देवता लोग 2 लाइन से बैठ गए, एक लाइन से ऐसे, एक लाइन से ऐसे, समझ रहे ना, इधर भी इधर भी। 20 देवता तो 10 देवता इधर, 10 देवता इधर। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो देवता का, खाने के समय हाथ ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, एकदम सीधा। देवता बोले, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मेरा सीधा रहेगा। तो इधर वाले देवता ना इसके पत्तल का भोजन निकाल के उसको खिलाता है, और इधर वाला इसको खिलाता है। हाथ सीधा है कि नहीं है? भाई परीक्षित मेरे सामने बैठा है, मैं उसको खिलाऊंगा, मेरा हाथ सीधा है कि नहीं? वो मेरे को खिलाएगा, सीधा है कि नहीं? तो देवता क्या दे रहा है, क्या कर रहा है? देवता क्या करता है? तो जो देता है वो देवता, और जो राख ले वो राक्षस। जो देता है वो देवता, जो राख ले राक्षस। सज्जनों, यहाँ दुनिया में राक्षस कौन है? हमारे प्रसाद सोचो। यदि हमें देने की प्रवृत्ति है, हमारे पास जो है, चाहे संस्कार हो, अच्छाई हो, गुण हो, कला हो,
शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो, हम समाज में देना जानते हैं, समाज के हित में देते हैं, तो उस समय हम क्या बन गए? बोलो तो, इधर वाले बोलो ना, क्या बन गए हम लोग? देवता। और हम लोग संग्रह करने की प्रवृत्ति रखने की वाला रखने वाले पार्टी में हो गए, तो हम लोग बन गए राक्षस। तो राक्षस तो रखते तो हैं। रावण ने संग्रह तो किया साहब, कितना संग्रह किया? सोने का लंका कितना इकट्ठा किया। अच्छा, वो पत्नी भी रखी ने मंदोदरी को, तो सोने के लंका के कारण, सोने के लंका जो है ना साहब, उसका नहीं था। सोने का लंका तो कुबेर का था, लेकिन उसकी माँ जो केकसी है, केकसी ने विसर्वा मुनि को कहा, महाराज मैं आपसे संतान पाना चाहती हूँ। और विसर्वा मुनि के माध्यम से उसने रावण को पा लिया। अब कुबेर है विसर्वा का बेटा और रावण कुबेर का भाई, तो बाप के संपत्ति भाई को मिलता है ना। तो उसकी माँ थी ना विसर्वा, वो माँ थी केकसी, वो भी रावण अपने बेटे के, रावण तो हुआ नहीं था, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए उसने विसर्वा से विवाह किया और सोने के लंका रावण को मां के संस्कार के कारण मिला। मंदोदरी को मिला सोन के लंका। और मंदोदरी के 2 भाई थे और दोनों भाई को रावण ने बाली के माध्यम से मरवा दिया। तो भाई मर गए तो बच्चा संपत्ति किसका हो गया? बहन का। मंदोदरी अकेली, तो रावण ने मंदोदरी की इसलिए शादी किया। कथा में आई है, जो रखना जानता सजनों वो राक्षस, और जो देना जानता वो क्या है? बोलो तो जोर से। तो आज दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। चढ़ोतरी में, वाह, उसके टाइप प्रवचन लगाना पड़ेगा ना साहब। नहीं ऐसा नहीं, वो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। आज जितना ज्यादा देंगे ना सज्जनों, उतना शुद्ध होगा। हम लोग सांस खींचते हैं तो छोड़ते भी हैं। बोलो सही कि गलत? हवा ले, हवा देते कि नहीं? हवा ना देंगे तो मर जाएगा आदमी साहब। इसलिए जिस समय हम देते हैं ना माता जी, उस समय बन गया देवता। और जो रखने की प्रवृत्ति आ जाए तो उस समय बन गया क्या? राक्षस। और मैं आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं उदाहरण बता रहा था। बच्चा 2 बजे रात को माँ से कहती, माँ मुझे गरम गरम बड़ा पूरी चाहिए। माँ बोलती, बेटा 2 बजे कहाँ मिलेगा रे? बच्चा कहता मेरे को चाहिए, मैंने चाहिए। इतना जिद कर दिया बच्चा, तब माँ क्या कहती है, ये लड़का है ना एकदम राक्षस हो गए। बोलते कि नहीं बोलते माँ? ये टूरा है ना एकदम का हो गए? बोलो तो, बन गया राक्षस। ठीक है। अब सवेरे देखो, बच्चा सवेरे उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, पाउडर लगाया, जूता मोजा लगाया और बैग लगाया और चले, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ओके माँ बाय बाय। तब मम्मी क्या कहती, ये टूरक सुर लाम गे। एक सुर है, असुर माने, सुर माने देवता, सुर माने एक असुर बने लामे। सुर माने देवता होता है सज्जनों। तो जब हम अनैतिक काम करते हैं, वो तो बच्चे को उदाहरण बताया, जब हम अनैतिक काम करते सज्जन, उस समय बन जाते हैं हम लोग राक्षस, असुर। और जब जनहित में या अपने परिवार के हित में काम करते सज्जन, उस समय बन जाते हैं हम देव। तो भगवान ने जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला है उसके लिए हरण किया। अर्थात जो भी व्यक्ति समाज में किसी की बेटी बहन को हरण करके लाएगा, तो भगवान उसको सिद्ध करता है वो आदमी जरूर है, लेकिन आदमी नहीं, वो क्या है? राक्षस है। क्या है? राक्षस। तो मनुष्य को वर्ण करना चाहिए। भगवान ने वर्ण पद्धति समाज मनुष्य के लिए रखा, वर्ण देवताओं के लिए और हरण राक्षस। भगवान का विवाह हुआ माँ रुक्मिणी के माध्यम से। और सज्जनों, पति और पत्नी के विवाह होता है तो दोनों के मिलन से काम आता है, और काम के माध्यम से एक पुष्प खिलता है, उस पुष्प को कहते हैं संतान। भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी के माध्यम से एक संतान हुआ, नाम हुआ उसका प्रद्युम्न। कैसा उसका तेज? तो व्यास जी महाराज लिखते हैं, सएव जातो वेदसर्या कृष्ण वीर्यं समुद्भवा प्रद्युम्नम् इति विख्यात सर्वतो नमपम पितु। सुखदेव परीक्षित को कहते, परीक्षित प्रद्युम्न कैसा है?
तो भगवान कृष्ण जैसा, कृष्ण वीर्य समुद्भवा। पिता का तेज है ना सज्जनों, बच्चे का प्रभाव पड़ता है। माँ बाप का जो संस्कार संतान है ना, बच्चे के ऊपर पक्का पड़ता है। एकदम राइट बात ले लीजिए। प्रहलाद जो गर्भ में आए ना, तो वो माँ की कमाल थी। बोलो सही की गलत? हाँ? और कश्यप महात्मा थे, लेकिन उसका बेटा राक्षस हो गया। वो कारण क्या है? कश्यप की पत्नी अर्थात हिरण्य कश्यप की माँ की गलती थी। इसलिए बड़े विद्वान ध्यान सुनिए, आप अगर बेटा बिगड़ा है, बेटी बिगड़ी है ना, बिगड़ गई है, मान जाए तो क्षमा करना। ये केवल बच्चे की गलती नहीं है, कहीं न कहीं माँ बाप की भी गलती है। शायद आपको अच्छा ना लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर स्वीकार करिए। अच्छा आप बताइए, पेड़ के फल में कीड़ा लग गया है, फल के अंदर कीड़ा लग गया है, तो बताओ फल का दोष है कि जड़ का दोष है? फल का दोष है कि पेड़ के जड़ का? जड़ का। तो सुजन मैं निवेदन चाहता हूँ, हमारे बच्चे संस्कारवान हो, लेकिन साथ साथ में हमें बड़े बड़े माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। माँ द्रौपदी ने अगर चक्रव्यूह भेदन की कथा ना सुनी होती तो अभिमन्यु कहाँ भेदता। इसलिए सज्जनों मैं क्या बताऊं, सारा भागवत कोई और थोड़ी है, मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाने की एक कथा ही है। लेकिन हम लोग अलग ढंग से देखते हैं। भागवत है ना, कागज में लिखा है, कृष्ण और राधा वाला कथा है, कोई लका सुनते हर साल तो बहुत हमारे गांव भागवत मानसिकता बैठ गया आदमी का। भाग्य दे मेरे बाप, भागवत को सुन के देख तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे बच्चे को ऊंचाई में ले जाने वाली कथा है। भागवत को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने जीवन को ऊंचाई में ले जाने वाला ये कोई पूंजी है। हमने भागवत को उस दृष्टि से देखा नहीं ना साहब। देखिए दृष्टि के अनुसार से ना कोई चीज दिखता है, ऐसा समझिए बच्चे लोग। जैसे लाल रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, सफेद, ये लाल रंग है। मैं सबको पूछूंगा क्या रंग है तो आप लोग क्या बोलोगे? लाल। क्या है? और पीला है तो क्या बोलोगे? पीला। और सफेद है तो, और हरा है तो हरा। अब चारों रंग से मैंने एक सुंदर स्त्री बना दिया, एकदम सुंदर। अब मैं किसी को पूछूंगा बता बेटी ये स्त्री कैसे दिख रही है, तो बोलेगी मेरी मम्मी जैसी दिख रही है। फिर दूसरे को पूछूंगे कैसे दिख रही है, तो बोले मेरी चाची जैसी दिख रही है। किसी आदमी को पूछूंगे ये कैसा दिख रहा है, तो बोले मेरी पत्नी जैसी दिख रही है। अब बताओ वो पत्नी है, माँ है, बेटी है, सास है, ससुर है, क्या है? कुछ नहीं है, वो तो एक चित्र खड़ी है। लेकिन हमारा देखने का नजरिया है ना साहब, उस हिसाब से दिखता है। मैं बहुत दृष्टांत देता हूँ सज्जन, ताकि मेरे श्रोता समझे बात को कर एकदम पुट लगा लगा के देता हूँ। और श्रीमद् भागवत कथावाचक की ये गुण होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो अपि। जब कथावाचक के नियम बताया गया श्रीमद् भागवत में, तो कथावाचक के लिए एकदम शर्त रखा है, दृष्टांत कुशलो अपि। भागवत के कथावाचक को दृष्टांत देने वाला होना चाहिए। कथा को पढ़ते जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आया तो दृष्टांत देता हूँ। हमारी दृष्टि जैसा होगी नहीं साहब। परीक्षित ने श्रीमद् भागवत को अनमोल ग्रंथ समझा, तो इतना खर्चा करके अपने घर में ला लिया। बोलो सही की गलत? कुछ आदमी अभी तक यहाँ नहीं आए, इसका मतलब क्या है? उसने भागवत को यूं ही समझा। यही तो तर्क लगाएगा। अन्यत्र गांव वाले भी अपने काम छोड़ के आ गए, उसने भागवत को कुछ समझा है, लेकिन पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति ने व्यासपीठ को देखा था कि नहीं? कारण क्या है? उसने व्यासपीठ को कुछ अलग समझा और आयोजक ने कुछ अलग समझा। तो बात दृष्टि की मेरे भाई। और एक अंतिम उदाहरण पे कथा आगे बढ़ाऊंगा। एक पेड़ में एक चिड़िया थी। चिड़िया चीं चीं कर रही थी। बच्चे लोग बताओ कैसे कर रही थी? जोर से बोलो तो। हाँ, चीं चीं। पेड़ में चिड़िया बैठी थी, चीं चीं कर रही थी। और 4 बजे एक ब्राह्मण जी स्नान करने गए ब्रह्म मुहूर्त में। और स्नान करने गए ना, तो चिड़िया की आवाज को सुना। तो चिड़िया क्या बोल रही है? चीं चीं। बोलो तो। चिड़िया चीं चीं कर रही है, लेकिन वो ब्राह्मण क्या सोचता है? वाह वाह वाह, ये चिड़िया देखो कितना सुंदर बोल रही है। ये चिड़िया बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण। वो ब्राह्मण सोच रहा है।
इतने में एक सब्जी बेचने वाला आदमी मरार वहीं से जा रहा था। तो ब्राह्मण महाराज ने मरार को बुलाया सब्जी बेचने। बेटा इधर आ, इधर आ। जी महाराज, बेटा ये बताओ, ये चिड़िया देखो तो कितना सुंदर राम लक्ष्मण दशरथ कह रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। तो सब्जी बेचने वाला कान लगा के सुनता है। वो कहता महाराज ये राम लक्ष्मण दशरथ थोड़े बोल रही है, तो ये तो कह रही है धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक। अब वो धनिया मिर्ची अदरक ही बेचता है, अब उसको धनिया मिर्ची अदरक सुनाई दे रहा है। इतने में एक पहलवान दौड़ते दौड़ते जा रहा था वहीं से मॉर्निंग वॉक में। महात्मा ने और ये सब्जी बेचने वाला दोनों ने पहलवान को बुलाया, भैया इधर आ, इधर आओ, तुम बताओ सुनो ये चिड़िया क्या बोल रही है। मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण दशरथ, और ये मरार कहता है धनिया मिर्ची अदरक, तुम सुन के बताओ ये क्या बोलता है। तो पहलवान सुनने के बाद कहता है, अरे महाराज नहीं, राम लक्ष्मण दशरथ कह रही है न धनिया मिर्ची अदरक बोल रही है, ये तो दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत बोल रही है। लो तीनों अलग अलग हो गए। उस वहीं पर तो एक सैलून वाला भैया जा रहा था, अपना छुरा कैंची ब्लेड प्रैक्टिकल सामग्री जो है वगैरह वगैरह। तीनों ने बुलाया, भैया सैलून वाले इधर आओ, तुम चार जगह उठने बैठने वाले हो, बताओ बताओ ये चिड़िया क्या बोल रही है। मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण दशरथ, ये कहता है धनिया मिर्ची अदरक, ये कहता है दंड बैठक कसरत, तू बता नाओ भैया ये चिड़िया क्या बोल रही है। तो डेढ़ होशियार निकला। वो सुनने के बाद कहते हैं महाराज ये चिड़िया न तो राम लक्ष्मण दशरथ कह रही है, न धनिया मिर्ची अदरक कह रही है, न दंड बैठक कसरत कह रही है, ये तो छुरा कैंची घसरत, छुरा कैंची घसरत। और चिड़िया क्या बोल रही है बताओ आप लोग, चीं चीं। क्या बोल रही हो? चिड़िया तो चीं चीं बोल रही है ना, लेकिन समझने वाला कैसे समझ रहा है मेरे भाई, बस यही बात है साहब। प्रश्न आप कि कन्हैया को किस दृष्टि से देखते हैं। हम गाय चराने वाला मानते हैं, ग्वाला मानते हैं, माखन चोर मानते हैं, भगवान शंकर को आप क्या मानते हैं। कोई डमरू बजाता है, डमरू बजाता है, कोई कहता है मदारी है। भगवान शंकर धतुरा पीता कहता है पागल है। वस्त्र नहीं शरीर में तो कोई कहता है कामी है। मेरे भाई बहन, दुनिया में सब चीज अच्छा है, नजर बदलिए बस। हमारा नजर सुधर गया ना साहब तो कलयुग जैसा श्रेष्ठ युग है ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भाव तेरे बिनु प्रकाश। इससे अच्छा दिन और नहीं आएगा। आज कितना तारीख है बोलो तो 22। कल आप लोग अच्छा दिन आएगा सपना मत देखो, इससे अच्छा दिन आएगा नहीं। अच्छा दिन बनाने का हाथ हमारे ऊपर है। स्वर्ग नहीं बनाओ, स्वर्ग का निर्माण तो स्वयं करना है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं घर घर अलग जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे जमाना। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, धरती को सजनो। स्वर्ग में नहीं जाना है, स्वर्ग जाएंगे स्वर्गीय होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी के माध्यम से एक बेटा हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न बालक 10 दिन का था। कितने दिन? और 10 दिन के था और प्रद्युम्न को मारने के लिए एक राक्षस आ गया, नाम उसका समरासुर। कृष्ण को भी मारने के लिए तैयार है, उसके बेटे को भी मारने के लिए आया समरासुर। 10 दिन का था। लेकिन ताजुब की बात सुनो ना, समरासुर बालक को मारा नहीं बल्कि पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। मछली मारने वाला मछुआरा ने गया तो मछली बालक को फेंक दिया पानी में। वो बालक को मछली निकल गई। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया तालाब में, तो मछली जाल में फंस के मछुआरे के पास आ गई। मछुआरे ने देखा इतना बड़ा मछली है, तो मछुआरा ने क्या किया, उस मछली को राजा को दे दिया। पहले जब राजतंत्र होता था तो कोई भी कीमती सामान होता था, राजा को पहले भेंट दिया जाता था। मछुआरे ने राजा को दे दिया मछली को। राजा ने सोचा इतना बड़ा मछली में क्या करूंगा, तो राजा ने वो मछली को अपनी दासी मायावती को दे दिया। बड़े आदमी के घर सामान ज्यादा होता देखो नौकर चाकर को दे देते ना, ये ले चल जा, ये 150 वाला लुगरल में नहीं पहनते ही पहन ले।
तो राजा ने अपनी दासी मायावती को मछली को दे दिया। दासी ने मछली को काटी सब्जी बनाने के लिए, तो मछली पेट से निकल गया बच्चा, वही प्रद्युम्न। अब वो मायावती ने वो बच्चा को लाड प्यार करती, अपने जैसा प्रेम करती, चुंबन करती, काजल लगाती, पाउडर लगाती, प्यार करती उसको। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने मायावती को कहा, मायावती, जिस बालक को तुम अपना बेटा समझ के लाड प्यार कर रही हो ना, ये तुम्हारा बेटा नहीं है मायावती। मायावती बोले, तो कौन है भगवान महाराज? नारद बताए, देवी ये तुम्हारा पति है। मायावती बोले, मैं 30 साल की जवान तरुणी हूं और ये 3 महीने का बच्चा मेरा पति कैसे होगा? तब नारद जी ने कहा, सुनो देवी, तुम हो माया और तुम्हारे पति पिछले जन्म में थे कामदेव। अब भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे तो एक काम ने शिव की तपस्या भंग किया। तब शिव जी ने क्या किया? तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम गयो जरि जारा। कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करे तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र से जला दिया। तो मायावती, तुम उस समय रति थी, और रति थी ना, तुम रोते रोते शंकर भगवान के पास गई कि प्रभु मेरे पति मर गया, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा था क्या? कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनो अन्यथा न होई मोरा। नारद ने कहा, देवी ये जो बालक है ना तुम्हारा पति ही है। अब मायावती जान गई कि बच्चा मेरा पति है, तो मायावती के देखने का तरीका बदल गया। अब वो बच्चा को छूती थे ना तो ऐसे छूती है जैसे पत्नी अपने पति को छूती है, देखती है तो ऐसे देख रही जैसे पत्नी अपने पति को देखती है। तो बच्चा ना मायावती को कहने लगा, माँ तुम्हारे नजर में ना मुझे खोट दिखता है, तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं लगता माँ। पहले तुम मुझे छूती थी ना तो माँ जैसा लगती थी, लेकिन अब तुम्हारा छूने का तरीका ना एकदम बेड टच लगता है। माँ छू रही ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई दूसरा छू रही है। मायावती तो जानती थी ये मेरा पति है, लेकिन मायावती बता नहीं है। वो बच्चा परेशान है, क्यों बेड टच कर रही है मेरे को? तब मायावती ने कहा, सुनो पतिदेव, आप मेरे सामने छोटे बन के आए हो, लेकिन आप मेरे पति हो, आप मेरे पति कामदेव हो। मैं रति थी, सारा कहानी बताया सज्जनों। और मायावती ने अपने माया से उस छोटे से बालक को बड़ा किया, प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया, और प्रद्युम्न जा करके समरासुर को मारे, समरासुर का वध हो गया। कथा अध्यात्म में ध्यान दीजिए। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ, एक बालक हुआ। बालक को मारने के लिए समरासुर आए, तो बालक कितने दिन का था? बोलो तो, बोलो बोलो। 10 दिन। उड़ीसा वाले का अच्छा दिन, छत्तीसगढ़िया मन, बोलो ना। तभी तो उड़ीसा वाला पूरा छत्तीसगढ़ में आ गए। हमन बैठे ना इसे मंजीरा बजावा। देखो ना हमारे छत्तीसगढ़ में कितना दूसरे राज्य के लोग विकास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं दूसरे राज्य के लोग बहुत विकसित हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ धन्यवाद। दूसरे राज्य के लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके उड़ीसा के बता रहा हूँ, एक उड़ीसा वाले अगर आ गया रायपुर में 10 उड़ीसा वालों को लाएगा, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया दूसरे छत्तीसगढ़िया सपोर्ट नहीं करेगा। क्षमा करना, मैं विरोध नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बीमारी दिखता है, 99% हम लोग ओके हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़िया आदमी होंगे एकदम दिल का साफ है, टोटल हम लोग दिल के साफ हैं, लेकिन एक ही चीज गड़बड़, एक ही नंबर कम होता है 100 पे। अब क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करते? उड़ीसा वाले एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, अन्य राज्य भी करते हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा साहब। हमें भी छत्तीसगढ़िया को सपोर्ट करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो तो। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है।
तुरको रामा जन्मोदाई वो तुरको रामा जन्मोदाई यही मुररमान है। गाँव की नहीं गाँव, छोड़ो कथा चालू करो। अरुण भाई गाना महाराज और छत्तीसगढ़ महतारी तो ताली बजाए जोरदार ताली। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार, छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन्मोदाई वो तुरको रामा जन्मोदाई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जगमा नाम कमावे। गाँव शहर माज विकास के पग गंगा बहावे। तोर को राम जन्मी निभाई संत ऋषि मुनि जानी। तोर को राम जन्मी निभाई संत ऋषि मुनि जानी। तोर को राम जन्मी निभाई वीर सपूत बलिदानी। तुरको रामा जन्मी निदाई वीर सपूत बलिदानी। जौनहा जगमा बढ़ाई सदाई वो जौन जगमा बढ़ाई सदाई तोरे मान सम्मान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। जय हो भैया। आज घलो मिलगी तोला लक्ष्मण सीताराम। धर्म कर्म मर जीत देवैया सतवादी सतनाम। तोर को राम जन्मिन दाई भक्तिन सबरी दाई वो। तोर को राम जन्मिन दाई भक्तिन सबरी दाई वो। तोर को राम जन्मिन हाँ बै माँ कौशल्या माई। तोर को राम जन्मिन हाँ बै माँ कौशल्या माई। तोर को राम मोर दाई वो। तोर को राम मोर दाई राम जी के ननिहाल है। ये कतका दूरी है ननिहाल दोंदे वाला मन जानता हूँ। मामा राम जी के मामा गांव कौन गांव है? ये बाप रे बाप। और राम जी के मामा गांव नहीं जानू तो राम कथन का जानू, इतना तीन नहीं जानू। हराइएगा कल से राम कथा में हम बताएंगे मामा गांव कौन सा है। हाँ पूछ ना मम्मी को। चंदपुरी किधर 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 किधर? मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामाए मोर दाई ओ। तुरको रामाए मोर दाई राम जी के ननिहाल है।
छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। ओ छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बोलो ना छत्तीसगढ़िया। सबले बढ़िया। अब भारतवासी सबसे बढ़िया, सब बढ़िया है, सब बने बने काल चले। हम भारतवासी सब बने बने। अब तो 2 दिन के बाद 26 जनवरी भी आ रहा है। आज कितना जनवरी है बोलो ना। हाँ मैं भी भूल गया था। आज फोन आया हमारे घर से कि प्रसाद के लिए कौन जाएगा। बोले मेरे को। बोले क्यों? 26 जनवरी आ रहा है। आ रहा कि नहीं यार 26 जनवरी? अभी कहाँ पर पहुंचा है? विधानसभा। अब राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, गणतंत्र दिवस आ रहा है। बोले भारत माता की, तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की। समरसुर नाम का राक्षस आया बालक प्रद्युम्न को मारने के लिए। तो बालक कितने दिन का था? 10। कितने दिन का? 10। ये समरसुर है मेरे भाई बहन। देखो पति और पत्नी के बीच में संतान, संतान काम के द्वारा आता है। तो काम जब आता है ना सज्जनों, तो 10 दिन का था बालक। काम आता है ना तो जीवन में 10 जगह प्रभाव डालता है। कितने जगह? काम जीवन में है तो 10 जगह प्रभाव डालेगा। और 10 क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय साहब। 10 का प्रभाव डालता है। समरसुर ने बालक को मारा नहीं बल्कि पानी में फेंक दिया। पानी क्या है सज्जन? पानी है संसार। संसार को पानी बताया गया। और बालक को मछली निकल गई। मछली है वासना। वासना निकल गई। वासना कहां पहुंचे? मछली कहां पहुंची? राजा के पास। राजा अर्थात हमारी बुद्धि। वासना बुद्धि के पास पहुंची। बुद्धि ने अपने पास नहीं रखा, राजा ने अपने पास नहीं रखा, दासी को दे दिया। दासी अर्थात सेवा करने वाली। दासी अर्थात सेवा करने वाली। दासी ने घर में ले गया, किचन में ले गया। कहा किचन क्या है? हमारा चित। चित में ले गया। और चित में जब गए ना सज्जनों, तब नारद जी आए। अर्थात वासना जब बुद्धि के माध्यम से हमारे चित्त में पहुंच जाए, तब नारद जी आते हैं। नारद अर्थात संत आते हैं। और संत आते हैं तब बताते हैं कि जिसको हम अपने पति मान रहे हैं, माया के कारण जिसको हम समझ नहीं रहे थे, वो संत आके बताता है कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पति है। अर्थात संत आता सज्जनों तभी सत्य बात उजागर होता है। बिना संत के हम सच्चाई को जान नहीं पाते। इसका सांकेतिक भाव यही है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। दूसरी पत्नी कैसे आई? ऐसे। सत्रजीत नाम का एक व्यक्ति भगवान सूर्य के मित्र था। भगवान सूर्य ने सत्रजीत को एक मणि दिया। और मणि की विशेषता क्या है सज्जनों? मणि की विशेषता यह है जिसके पास वो मणि रहेगा वो लुका छिपी कर सकता है, छिप सकता है, लुका सकता है। उसके जीवन में महामारी नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। इतना दिव्य मणि सूर्य ने सत्रजीत को दिया। 17 जीत। 17 को पकड़ के रखना। कितना जीत? 17। 17 जीत को मणि मिला। मणि ने 17 जीत ने मणि के माला को पहन के द्वारिका आ गया। भगवान ने 17 जीत को समझाया, 17 जीत ये मणि जो सूर्य देव ने दिया उसको गले में पहनने का नहीं, उसको घर में छुपा के रखो। 17 जीत को ये बात बड़ा बुरा लगा
और सत्राजीत ने उस माला को, मणि की माला को अपने भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन ने वो माला पहन के जंगल में शिकार करने गया। शेर का शिकार कर रहा था प्रसेन, लेकिन शेर ने प्रसेन को मार दिया, शेर मर गया। अब वो मणि, वो मोती की माला हाथी के, शेर के हाथ में आ गया। शेर के हाथ में जब मणि मोती की माला देखा ना, तो जामवंत ने शेर के साथ आक्रमण कर दिया और जामवंत ने शेर को मार डाला, शेर मर गया। जामवंत महाराज ने वो मणि की माला अपने पास रख लिया और अपने बच्चे को दे दिए। जामवंत की बेटी का नाम है जामवंती, उसने जामवंती को दे दिया। प्रसेन मारा गया इधर, तो उसका बड़े भाई जो सत्राजीत है ना, प्रसेन की मृत्यु का कारण कृष्ण के मस्तक में थोप दिया। कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मारा है। तो भगवान कृष्ण ने सत्य को साबित करने के लिए जंगल गया। जंगल जाके देखता है तो प्रसेन मरा है, आगे जाके देखता है तो शेर मरा है, और एक गुफा के अंदर देखा तो क्या, मणि की माला को लड़कियां खेल रही है। भगवान कृष्ण ने जैसे मणि की माला को मांगा ना, तो पीछे से जामवंत ने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार कर दिया और कृष्ण और जामवंत का लड़ाई हुआ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में इतना लड़ाई हुआ, कोई हार नहीं रहे। तब जामवंत समझ गए कि हो ही न हो, ये कोई भगवान तो नहीं होगा। और जामवंत ने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम मेरे भगवान त्रेतायुग के राम तो नहीं हो? आपके देखने के बाद, लड़ने के बाद मुझे आभास हो रहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ मैं ही त्रेतायुग का राम हूँ। जामवंत ने दंडवत प्रणाम किया भगवान कृष्ण को और स्वागत किया। कृष्ण ने कहा, जामवंत जी, हे ऋक्षराज जामवंत, मैं मणि की माला लेने आया हूं, इसको मेरे को दे दो। जामवंत ने कहा, भगवान आज मणि की क्या, आज मैं अपने जीवन की मणि आपको सौंपूंगा। कृष्ण बोले, क्या कहते हो जामवंत? जामवंत बोले, भगवान इतने दिन से मैं आपका रास्ता देख रहा था, इसलिए कि मेरी बेटी जामवंती है ना महाराज, उसको आप शरण दीजिए महाराज। और जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती भगवान कृष्ण को दे दिए। तो जामवंती दूसरी पत्नी हो गई भगवान कृष्ण के, दो पत्नी हो गए। दो पत्नी हो गए जामवंत के। और एक बढ़िया सत्संग का अवसर है दोने कला के सज्जन वृंद को 11, 12, 13 फरवरी को सदगुरु कबीर, और क्या लिखा है, सर्वजन हितकारी सत्संग समागम। केवल कबीर पंथ के मानने वाले के लिए सत्संग नहीं है, हेडिंग पढ़ रहा हूं, सदगुरु कबीर सर्वजन हितकारी। हमरे भाई बहन, सबके जन के लिए, हित के लिए कोई सत्संग होना तो जरूर जाना चाहिए। चाहे कबीर पंथ में हो, चाहे गुरु घासीदास पंथ में हो, चाहे रामानंदाचार्य में हो, चाहे गुरु परंपरा में हो, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, कुछ भी हो, जब हमारे हित में हो तो जाना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग 11, 12, 13 फरवरी को कहां पर होगा? यहीं पर होगा, इसी जगह में होगा। इस जगह को तो बहुत सारा डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर सरपंच महोदय मेरे निवेदन सुन ले तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस एरिया को और बड़ा बना दे और ये तालाब कैसे चकाचक कर देना जैसे महादेव घाट चकाचक रहता है। आज सरपंच महोदय होता तो मैं हाथ जोड़ के उसका आज दक्षिणा मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता चढ़ोतरी में, पर मैं निवेदन करता कि इस जगह को और बड़ा कर दे, इसका बड़ा सा मंच बना दे, क्योंकि ये जगह धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। छोटा हो रहा है ना, ये छोटा हो रहा है। पब्लिक आज देखो ना, शाम होता तब कुछ लोग वहां चले जाते, मैं देखते रहता, आप लोग तो बैठे रहते हो, खड़े खड़े सुनते हैं, जगह नहीं होते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे आने वाले समय में ये जगह छोटा पड़ जाएगा। हमारे सरपंच और ग्राम पंचायत से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मैं, ये हमारे तालाब का सौंदर्यकरण हो जाए और ये जगह बढ़िया हट जाए और बढ़िया मंच बन जाए। ताली बजा के आप लोग स्वीकृति दो ना साहब, आपके लिए मैं मांग रहा हूँ। मटिया के मैं पिछले साल शिव महापुराण किया, मैंने मटिया के सरपंच से मांग किया था। मटिया वाला मेरा टीका भैया है, मैंने सरपंच से निवेदन किया कि सरपंच महोदय जी, चढ़ोतरी में एक चीज चढ़ाना है। वो खड़े होकर माता जी महाराज जो बोलोगे मैं दूंगा। मैंने कहा 1 करोड़ संपत्ति, तो हड़बड़ा गई, मजाक किया। माता जी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो बोलिए महाराज क्या करना है? मैंने कहा माता जी आपके गांव मटिया में
शीतला मंदिर में जो नीचे का फ्लोर है टूट फूट गया था, बहुत कचरा हो गया था। मैंने निवेदन किया कि माता जी इस साल मैं शिव महापुराण करके जा रहा हूँ, अगले साल राम कथा के लिए मेरे को उसी दिन निमंत्रण दिया था, अगले साल मैं राम कथा करने आऊंगा, कलश सत्र में जाऊंगा, तो मेरे आने से पहले इतना निवेदन करना, आपके गांव में शीतला माता के जो प्रांगण स्वच्छ नहीं है, फ्लोर टूट फूट गया है, तो वहाँ टाइल्स वगैरह लगा देना। और शायद टीका भैया तो आए थे, क्या है तो हो गया क्या तैयार? और वहाँ मटिया के सरपंच महोदय ने कर दिया, एक बार उस सरपंच के लिए ताली बजा दिए मटिया वाले के लिए। तो मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा मंच बन जाए, है कि नहीं? भले मत बलाहू कथा में हमला, लेकिन कोनो न बलाहुर बाबा, तो बढ़िया यहाँ जगह बैठ हो जाएगा, सेट तो लगा है कि नहीं? ये तालाब भी बढ़िया सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाए कि ऐसे बहुत लोग प्रशंसा करते हैं। इस जगह का नाम तो हम लोग, मैं तो मानसरोवर मंच रख दूं ऐसा लगता है, पर मंच नहीं है तो ये टीना को कैसे कह दूं मानसरोवर टीना, इसलिए मैं रुक गया हूं। इसको मानसरोवर मंच बना देते, तालाब का नाम रख देते मानसरोवर तालाब, और इसको यहाँ बना देते मानसरोवर मंच। और यहाँ से लेके हाईवे रोड तक बढ़िया लाइट चकाचक रहता, मेन गेट तक, है कि नहीं? वहां से आदमी घुसते तो रखता कि दोंदे कला में जा रहे, वो समझ जाता दोंदे कला के आदमी कलाकार है। बोलो क्या चाल है? तो बने बने हो ठीक नहीं बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं मांग रहा हूँ ना? तो आज चढ़ोतरी दिन मांगना ही तो पड़ेगा साहब। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा मेरे भाई बहन, मैं तो गांव के लिए मांग रहा हूँ। एक और जो भी आदमी यहाँ आता है प्रशंसा करता है। ये जगह बहुत कचरा था, हमारे रामायण समिति ने बहुत मेहनत की है, आप लोग ने भी सहयोग किया है। मैं 20 साल पहले रामायण में आया था उधर, तो मैं इधर आया था, टीपू भैया ने भेज दिया था मेरे को इधर, इतना गंदा था बाप रे बाप, गोड़ रखी की भी हंसता बहुत, ऐसा लगता कि बारूद फट जाएगा। लेकिन आज पैर रखने कौन कहता है मेरे भाई बहन? आज तो जगह में भगवान शंकर विराज गए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, घुरवक दिन बहुर थे, बहुर गए कि नहीं? तो बहुर तो गए हैं, ये थोड़ा विस्तार हो जाए, थोड़ा सुंदर हो जाए तो वाह वाह हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस गांव के पूरे पंचायत के लिए जोर से ताली बजा के स्वागत कर दीजिए, सरपंच जी के लिए और पंचगण के लिए। हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचे और ये तालाब बड़ा चकाचक हो जाए, है कि नहीं? ऐसा चकाचक हो कि यहाँ से मंच से कूदे तो सीधा वहीं नहाए। तो आइएगा 11, 12, 13 तारीख को कबीर सत्संग में। और कबीर साहब कुछ नहीं मेरे भाई, जीव को परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला ही कबीर पंथ है और कुछ नहीं है। और सबको आत्मा से परमात्मा मिलने का हम सब पंथ बता रहे हैं। भागवत कथा भी यही कह रहे हैं कि भगवान से मिलो। कबीर साहब भी कह रहे हैं भगवान से मिलो, मिलो, भगवान से शादी करो। करोगे कि नहीं करोगे? कबीर साहब ने कहा भगवान आत्मा परमात्मा का शादी होगा तो मुझे मंगल गीत गाने वाला बुलाना। बड़ा पद लिखा है, अब उसको मैं ज्यादा नहीं गाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। बोले सत कबीर कबीर साहब के चरण में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कबीर है कि कबीर पंथी है? कबीर है महाराज, कबीर रहा कभी। और हमारे माता जी बता रही थी महाराज हमारे गांव की कबीर पंथी एकदम कबीर पंथ है, शुद्ध है, सात्विक आचार विचार शुद्ध, वही कबीर पंथ है साहब। जिनका आहार शुद्ध है, जिनका विचार शुद्ध है, जिनका व्यवहार शुद्ध है, वो हर आदमी कबीर पंथ है। हर आदमी कबीर पंथ है। बोले कौन? जिसका आहार शुद्ध है, शुद्ध भोजन करता है, जिसका आचार शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है। कबीर साहब कहता है वो मेरा कबीर पंथ है। भले हम शेष वस्त्र धारण न करें। गायत्री परिवार में लोग कहते हैं कि पीला कुर्ता पहनते गायत्री वाले। हमारे गुरु जी कहते नहीं, जिसने बुराई को छोड़ दिया वो हर व्यक्ति गायत्री परिवार है। बोलो हर हर काल चाल है। अब उतनी जगह नहीं है तो मैं कहां बढ़ावा मन चला। चलिए सामने देखिए, आइए। सत्रजीत, आइए सत्रजीत की ओर चले मेरे भाई बहन। सुनिए इधर सुनिए। सत्रजीत को भगवान सूर्य ने मणि दिया। सत्रजीत मणि यानी भगवान का वरदान। अब भगवान का वरदान किसको मिला? अभी तो बताया सत्रजीत, राइट। एकदम राज की बात सुनो माता जी, क्या इंपॉर्टेंट बात।
भगवान की सूर्यदेव की मणि की माला किसको मिलता है? सत्रजीत को। और सत्रजीत कौन है? जो आदमी अपने जीवन के 17 चीज को जीत लिया। हम अपने जीवन में 17 को जीत लिए तो 17 जीत हो गए और भगवान उसी को देते हैं। अच्छा 17 क्या है? तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 5 तत्व शरीर के हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 15 हो गया। कितना हुआ? और 16 मन और 17 बुद्धि। ये 10 को जो जीत ले सज्जनों वही 17 जीत है। और जिसने 17 जीत बन गया भगवान उसको वरदान देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 17 जी। उसके बाद भगवान राम वृक्षराज जामन के पास पहुंचे। रिच माने क्या होता है बच्चे बताओ इंग्लिश में? रिच माने क्या होगा? RICH। रिच माने इंग्लिश में जी नहीं बता सकते? हाँ बता बेटे रिच माने जोर से बोलो। अमीर। आपके घर कितना पैसा है? अरे चढ़ोतरी दिन है ना, सब घुमा फिरा वही ला रहा। रिच माने होता मेरे भाई बहन धनवान। रिच माने और पुअर माने गरीब। रिच राज जामवंत। रिच राज जामवंत रिच है, धनवान है। क्या चीज का धनवान है? जामवंत जी बूढ़ा हो गया सज्जनों, लेकिन वो धनवान है। बूढ़ा आदमी धनवान होता है। ये जितने वृद्ध बैठे सब धनवान आदमी हैं। अब आप पूछोगे महाराज धनवान कैसे हैं? अब आप लोग सोच रहे पैसा बहुत होगा। मेरा भाई बहन जो बुजुर्ग आदमी होता है ना, घर का, परिवार का, समाज का, वो रिच होता है, धनवान होता है, अमीर होता है। पैसे से नहीं अनुभव से होता है साहब। जीवन को कैसे जीना है बुजुर्ग से पूछो, घर के वृद्ध माता पिता से पूछो, दादा दादी से पूछो, जीवन कैसे जीना वो बताएगा। इसलिए बुजुर्ग आदमी को रिच कहा गया है, रिच धनवान कहा गया है। पर आज समाज में विडंबना ऐसा है, घर के बुजुर्ग अलग सोचता है और घर के जवान बेटा बेटी अलग सोचता है। घर के जवान बेटा बेटी जो कपड़ा पहनता घर के बुजुर्ग को पसंद नहीं है, और घर के बुजुर्ग जो खाना पीना करते बड़े बच्चे को पसंद नहीं। आज परिवार टूट रहा है। संस्कार में आ जाए, माँ बाप कहता है ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा कपड़ा पहनो। बच्चा बोलता है ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसा पहनेंगे। घर के बुजुर्ग कहते हैं कि पुरानी अच्छी है, और घर के जवान बच्चा कहता नहीं वर्तमान की अच्छी है। अब क्या किया जाए? तो सुनो, घी गाय के घी जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। बोलो सही की गलत है? कि जितना घी पुराना हो उतना अच्छा होता है। अच्छा, रोटी जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है क्या? तो रोटी कैसा होना चाहिए? बोलो ना, ताजा। रोटी ताजा होना चाहिए। रोटी ताजी अच्छी लगती है और घी पुरानी। तो घर के जो बुजुर्ग हैं ना पुराने विचार अर्थात घी वाले हैं, और घर के जो बच्चे हैं जवान जो जिनका वस्त्र खाना पीना अपने हिसाब से होता है ना, वो रोटी वाले हैं। तो रोटी गरम ताजा और घी पुरानी। तो करे क्या? सूखा रोटी खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, और घी को पिएंगे तब भी मजा नहीं आएगा। तो क्या किया जाए? रोटी में क्या लगा दिया जाए? बोलो तो। ओहो बोलो ना जी, रोटी में क्या लगा है? अरुण भैया रोज फरा बनाते हैं, पर एक दिन नहीं दे हम फरा, एक दिन नहीं दे। रोज देखता ना मन भंडारल कोनो था मतलब फरा दे देती। महाराज खिड़की झांक के देखते कैसे नहीं देवत फरा, इसी की तब नहीं देवत कैसे करो रो। मैं हो सकता है चढ़ोतरी दिन चढ़ा दी। माता जी कुर्सी में बैठे पीछे में रोज फरा बनाए, कई कुंटल के फरा मुठिया पर। एक दिन हमारा चल महाराज 5 घंटा कथा कितने टोटा दर्द है, एक ठन फरा दे घलोगा। फिर नहीं दी, और मिठाई कम बार लगे क्या बता, पर लालच तो फरा में गए ना। विनोद की बात है मेरे भाई बहन, हमारा अजग परिवार है तो विनोद कर लेते हैं। 17 रीचराज जामन को मैं कह रहा था मेरे भाई बहन विद्वान श्रोतागण, और लगभग 7 दिन हो गया। अरुण भैया अपनी पत्नी का नाम एक ही दिन लिए, मोर संगवारी ला माला पहना दे, एक ही बार बोले हो। लेकिन अपने बड़े भैया का नाम दिन में कई बार लेता मेरे सामने।
बड़े भैया कहाँ है? गाड़ी में बैठे के बाद बड़े भैया वाला, बड़े भैया माला पाए नहीं, भैया बड़े का रखता है, पत्नी का ध्यान नहीं है उसको। बड़े भैया कहाँ है? वो कई बार बोल चुका है, कई बार, अभी भी देखो बड़े भैया को बिठाया, बड़े भैया वाला माला पाए नहीं, बड़े भैया कहाँ है? महाराज के स्वागत के, बड़े भैया तिलक लगाई, वो बड़े को ध्यान रखा है। कारण क्या? उनको पता है हमारे घर के जो बड़े क्या रीच है, क्या है, धनवान है, अनुभव है। और याद रखना मेरे भाई बहन, जो आदमी अपने जीवन में बड़े को लेकर के चलेगा, जवान लोग ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी अपने घर के बूढ़े माता पिता दादा दादी को साथ लेकर के चलेगा, याद रखना भटकेगा नहीं। थोड़ा बुरा लग सकता है बड़े कुछ बोले तो, लेकिन याद रखना वो भटकने नहीं देगा, उसको पूरा पता, उनका बाल पक गया ना साहब, उनको अनुभव है जीवन का। इसलिए घर में बड़े बुढ़े को, बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग के साथ रखना चाहिए। हनुमान जी ज्ञानी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञानी है, लेकिन जब लंका गए ना तो बुजुर्ग जामवंत को पूछ के गए, लंका गए कि नहीं गए? जामवंत को हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं क्या करूंगा लंका जाके? तब जामवंत ने कहा, इतना करहु तात। बोलो तो, इतना करहु तात माने कहा होते? ये देखना छत्तीसगढ़ ही चले जाने तब तो गड़बड़ हो जाती। तात माने कहा होते बेटी? सब CBSE वाले ना, तात माने नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ी तात बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ी शब्द में तात माने क्या होता है? छत्तीसगढ़ी वो तो कुर्सी वाली में बता, पीछे वाली चश्मा वाली में ना। देख जाड़ के दिन में ना ताते तात भात हाँ सुहात है। हाँ आप समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक। हेल्पलाइन दो तो पूरा कौन बनेगा करोड़पति। तात माने क्या होता है? गरम। और मानस में लिखा है, इतना करहु तात तुम जाई। जामवंत ने हनुमान को कहा, हनुमान इतना करहु तात तुम जाई। हनुमान लंका में जाके लंका ला क्या करना है? तात करना है। तात माने बोलो, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। हनुमान लंका जला क्या? बोलो, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। हके बके हो गए सभी, रावण हाथ मले। छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। बोलो बोलो, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। हके बके हो गए सभी, रावण हाथ मले। छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। गली गली बजरंग लंका को जला दिए, गली गली बजरंग लंका को जला दिए। रावण के मंसूबे को मार के मिला दिए, रावण के मंसूबे को मार के मिला दिए। गली गली बजरंग लंका को जला दिए, गली गली बजरंग लंका को जला दिए। रावण के मंसूबे को मार के मिला दिए, रावण के मंसूबे को मार के मिला दिए। अच्छा देखो, लंका जला दिया रावण, और रावण के सेना को मार, लंका जला दिया हनुमान जी, और रावण के सेना को मार दिया हनुमान जी। उसके बाद हनुमान जी क्या कहते हैं? अब हम तो चले। तो रावण के राक्षस लोग क्या कह रहे महाराज? छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले, छप छप लंका जले। सारे ही निसार चुप, सारे ही निशाचरों को बजरंग सहारे थे, सारे ही निशाचरों को बजरंग सहारे थे। रावण के वीर को गिन गिन मारे थे, रावण के वीर को गिन गिन मारे थे। मसल दिए पैरों तले, पीछे वाले
जो नहीं जो गाएंगे वो राम दल वाले और जो नहीं गाएंगे वो रावण। अरे चुगली 1 2 3 लंका जले छप छप लंका जले छप छप लंका जले छप छप लंका जले हक हो गए सभी रावण हाथ मले छप छप लंका जले चप चप लंका जले छप छप लंका जल जल गई चप जल गई सोने की लंका जल गई। लंका जले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी जैसे भी ज्ञानी भी जामवंत को पूछ के गए। तो जितने भी युवान भाई बहन है मैं निवेदन करता हूँ घर के बुजुर्ग को पूछ के करना, घर के सियान से सलाह लेकर करना। और घर के बुजुर्ग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ताजी रोटी अच्छी होती है तो घर में जो जवान बेटा बेटी बच्चे उनका भी ख्याल रखना, थोड़ा आप भी समन्वय करना। ऐसा नहीं कि हमारे जमाने में ऐसा कपड़ा पहन, ठीक है आपके जमाने में पहनते थे लेकिन बेटी कॉलेज जा रही है तो थोड़ा सा उस टाइप के कपड़ा पहनना दे। तो मैं बुजुर्ग से भी निवेदन करता हूँ कि आप बच्चे के विचार करें, तब परिवार में समन्वय बनेगा भाई भाई, तब परिवार चकाचक चलेगा। बोलो क्या हाल चाल है, आगे कथा चले। प्रश्न है होता है सज्जनों राधा कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं हुआ है? तो ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार श्री किशोरी राधा और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। श्री राधा जी के जन्म वृषभानु क्या हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म वसुदेव के पास देवकी मां के घर में। एक दिन नंद बाबा भगवान कृष्ण को लेकर के भंडारी बन गए थे। कृष्ण छोटा था, कृष्ण को लेकर भंडारी बन गए थे। भंडारी वन में खूब पानी बरसा, हवा तूफान आए, कृष्ण रोने लगा। कृष्ण चुप नहीं हुआ तो नंद बाबा ने परेशान हो गए। और उसी भंडारी वन में राधा भी थी। नंद बाबा ने छोटे कृष्ण को राधा के पास छोड़ दिया और आ गए। राधा और कृष्ण दोनों जंगल में एकांत में रहे और ब्रह्मा जी को बुला करके दोनों शादी कर लिया सज्जनों। तो ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी साक्षी है कृष्ण और राधा के, इसलिए राधा कृष्ण का विवाह हुआ। दूसरे शब्द में कहें कि राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है सज्जनों, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। सीता ही राम है, राम ही सीता है। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो हमारे लिए संसारिक लीला करने के लिए वो दो रूप में आए हैं, तो एक ही हो। जैसे पानी में तरंग है, पानी और तरंग अलग नहीं हो सकता, शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकता सज्जनों। वैसे राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं, दो तत्व नहीं है, एक ही। इसको ऐसा समझो एक दृष्टांत से, एक घर था ना, घर रास्ते में घर था, घर में एक लड़की की चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लड़की कमरे के अंदर से चिल्ला रही है, छोड़ो छोड़ो। तो कमरे के अंदर से एक लड़का कहता नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहते मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं हल्ला करूंगा, पंचायत बिठाऊंगा तुम्हारे नाम में, गांव में बताऊंगा, तुम छोड़ो मुझे। लड़का कहता नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहती छोड़ो। अब रास्ते में जा रहा था, उसने सुन लिया और राहगीर ने समझ के कमरे के अंदर कोई लड़का लड़की है और कोई लड़का है जो लड़की के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा है। तो चलने वाले ने दरवाजा खटखटाया, भाई पीछे पीछे भीतर से दरवाजा खोलो, कौन है? तो लड़का ने दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर एक ही लड़का था। तो राहगीर ने कहा उस लड़के से, लड़की कहाँ है? कमरे के अंदर एक लड़की भी थी। तो लड़का बोले यहाँ कोई लड़की नहीं, मैं अकेले हूँ। तो राहगीर ने कहा नहीं, मैं लड़की की आवाज भी सुना हूँ। लड़की बोल रही थी छोड़ो छोड़ो करके, लड़की कहाँ है बताओ बताओ। तो लड़का बोला सुनो राहगीर जी, वो लड़की की आवाज निकालने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही लड़का का आवाज निकालता हूँ, मैं ही लड़की की आवाज निकाल लेता हूँ। वो कलाकार है। तो कृष्ण राधा एक ही है सज्जो, कोई अलग अलग नहीं है। द्वैत भाव से मत देखना। जयंत ने सीता राम को अलग अलग दृष्टि से देखा। जयंत ने तो एक नयन कर तजा भवानी, तो भगवान ने उसका एक नेत्र फोड़ दिए, एक नेत्र रखा,
एक आंख फोड़ दिया, एक आंख रखा। एक आंख रखने का मतलब है कि सीताराम को एक आंख से देखो, दो आंख नहीं, एक देखो। सिया राम में सब जगह, तो राधा कृष्ण एक है। भगवान के 16,100 विवाह कैसे हो, इसकी कथा आपके सामने। भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 सुंदर कन्या को हरण करके अपने पास रख लिया था। भौमासुर राक्षस का टारगेट 1 लाख पत्नी रखने का था। 16,100 कन्याओं को रखा है। अरे भौमासुर वरुण देव के मणि को भी जबरदस्ती रखा है। तब इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण को कहा, महाराज भौमासुर वरुण देव के मणि को जबरदस्ती रखा, महाराज उसको छुड़ा के ला दीजिए। तो वरुण देव के मणि को लाने के लिए भगवान भौमासुर के पास गए, तो वहां क्या देखता है, 16,101 महिलाएं बंधन में है। भगवान ने भौमासुर का वध किया सज्जनों, और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। यहीं पर फिर प्रश्न खड़ा होता है। लोग कहते कि कृष्ण ने 16,100 पत्नी रखा है। तो जवान भाई लोग, मैं निवेदन करूंगा, माता जी ने ध्यान से सुनना। चलो मान ले कृष्ण ने 16,100 पत्नी रखा है, ठीक। तो मैं दोंदे कलक जवान लड़का मतलब कहा था, 365 बाई रख के देख तो ले, तो 16,100 छोड़ दो, 365 पत्नी रख, तब कब तीजा पूरा भेजबे 99 ओकर दोहारा तो फिर लौटा लो। ठीक है रुण भैया, एक पत्नी में आदमी का हाल बेहाल है नहीं। कोने टिप्पू भैया पूछ के हाथ देना, गोलाकार पूछ भाई। एक छत्तीसगढ़ी गाना मेरे याद आ रहा है, कभी नहीं लिखा। घर वाली आई तो क्या कहता है, का सुख भर में बिहाव करेंगा, अपने हाथे मघाव करे, घानी कस बैला फंदागे विधाता, चारों मुड़ा ले दंधागे। राजा दशरथ कैकेयी के लिए कहता है, कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और राजन कल अगर राम वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ कहते हैं कैकेयी अगर राम वन गए तो मैं मर जाऊंगा। अब तो दशरथ जी के लिए क्या हो गया, का सुख बर मैं नियाव करूंगा, अपन हाथे मघाव करे, धानी कस बैला फंदागे विधाता, चारों मुड़ा ले दंधागे। जिने नारी मोला, जिने ला सुख के लाठी जाने। राजा दशरथ जी कहते हैं, तब ऐसा भगवान कृष्ण 16,100 समाज की रीति को रखा। कारण क्या है मालूम है, जब भौमासुर मरा ना, तो भगवान ने सब देवियों को कहा कि आप लोग जाइए, अपने अपने घर जाइए। तो 16,100 कन्या रोने लगी, भगवान अब हम पिता के घर जाएंगे तो पिता हमें नहीं रखेगा, और कोई कवारा लड़का हमसे विवाह नहीं करेगा महाराज, अब हम जाए तो जाए कहाँ। 16,100 कन्या रोने लगी, महाराज ना पिता का आश्रय ना पति का आश्रय, ऐसे स्थिति में तो हमें मरना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरे रहते कोई नहीं मरेगा, और जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। फिर भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपने संग लगाया। सजनों 16,100 कोई स्त्री नहीं है, अध्यात्म में 16,100 क्या है, ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद के श्लोक है साहब, जिसको भगवान ने अंगीकार किया है। तो कुल मिलाकर 16,108 हो गया, कथा पूर्ण हो गया। और माँ राधे करके 9। आगे कथा चले चले जरासंध वध की ओर। पांडव राष्ट्रीय यज्ञ करने थे, प्रथम पूज्य के लिए कृष्ण को आमंत्रण दिया, पर जब तक जरासंध मरेगा नहीं साहब, राजसी यज्ञ हो नहीं सकता।
जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन दुर्योधन, अर्जुन भीम और कृष्ण दोनों महात्मा के रूप में जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध ने पूछा क्या बात, क्या चाहते हो? तो भेष बदल के गए थे अर्जुन, भीम और कृष्ण। तीनों ने कहा जरासंध हम तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जैसे मल्ल युद्ध की बात सुना जरासंध समझ गए ये कृष्ण है, ये अर्जुन है, भीम है। जरासंध ने कहा कृष्ण तुमसे मैं क्या युद्ध करूंगा, तुम तो भगोड़े आदमी हो, तो तुमसे क्या युद्ध करूंगा। अब अर्जुन तुम तो बच्चे हो। जरासंध कहता भीम तुमसे मैं युद्ध करूंगा। और जरासंध और भीम का खूब युद्ध हुआ से मेरे भाई बहन। जरासंध मर नहीं रहा है, यहाँ बात अच्छे से पकड़ना, फिर से बोल रहा हूं। भीम जरासंध को मार रहा है, जरासंध मर नहीं रहा है। तब भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया, क्या ऐसा तिनका को लिया, तिनका को ऐसे फाड़ा और फेंक दिया, इशारा किया। भीम ने भी जरासंध को पकड़ा और ऐसे फाड़ा, फाड़ के फेंक दिया, लेकिन जरासंध फिर जुड़ गया। तब भगवान ने दूसरा इशारा किया, क्या तिनका को ऐसे फाड़ा और फाड़ के पलट के फेंका। भीम ने इशारा को समझ गया साहब। कोई कोई आदमी इशारा से काम बना लेते हैं, है कि नहीं? समझदार के लिए बोलो तो ठीक है। राणू भैया, एक महात्मा को एक माता जी ने भोजन के लिए बुलाया अपने घर में। संत महात्मा भोजन कराना पुण्य है ना। संत महात्मा भोजन करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती है कि मेरे अन्न कोष को आज किसी महात्मा ने भोजन किया, वो धन्य होती है। इसलिए संत महात्मा को घर बुला के भोजन कराने की परंपरा है। इशारा की बात बता रहा हूं। माता जी ने महात्मा को कहा महात्मा जी आप मेरे घर भोजन करने आए। अब महात्मा गए भोजन करने माता जी के यहाँ। माता जी पूरा 56 भोग बनाई है, पूरा खट्टा मीठा सब, अब पापड़ भी तली है। माता जी ने महात्मा को सब भोजन दे दिया, दाल चावल रोटी खीर पूरी सब दिया, अब पापड़ को देना भूल गई। अब महाराज के लालच पापड़े पर लगे रहे। थाली में 56 भोग ओकर ध्यान नहीं, ओकर ध्यान पापड़े च मेरे। पापड़ चूल्हा में गुरिया मारे, अब कैसे मंगेगा बेचारा। आदमी की स्वभाव है सज्जनों, जो चीज हमारे पास होता है उसको 2 कौड़ी का समझते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता उसको कीमती समझते हैं। थाली में 56 भोग लगा, उसका ध्यान नहीं है, वो पापड़ की तरफ गया है। लेकिन मंगे कैसे भाई? हम लोग भी पहले पहले जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, कैसे करोगे? कुछ देख ले भैया। अरे मैं क्या बताऊं माता जी, अरुण भैया मैं बालोद में कथा करने गया था, शिव महापुराण, ठीक है। तो रिटायरमेंट गुरुजी था जो करा रहे थे, ठाकुर परिवार आदिवासी ठाकुर, बड़ा अजीब दृश्य है। तो वो गुरुजी ने कथा कराने पक्ष में थे और उसकी पत्नी कथा कराने पक्ष में नहीं थी। फिक्स हो गया, मैं गया, 2 बजे गए हम लोग। उसकी पत्नी इतना गुस्सा में थी, जब मेरे को पहली खाना दी ना दोपहर में, तो क्या दी मालूम है? वो आलू की चटनी दी खाना मेरा। आलू की चटनी में भात एकदम जुड़ा गया दादा, कलश आकर दिन रहा है। अब बालोद जिला हम लोग सुबह से निकले, इतना भूख लग रहा था, एकदम ठंडा, ऐसे छूते थे क्या बता, पर भूख तो लग रहा था। और कथावाचक बन गए तो कोई ज्यादा नाटक तो कर ही नहीं सकते। ठीक है भैया चुपचाप खाओ। पहचान बढ़ता था थोड़ा, कहते हैं माता जी टमाटर की चटनी पीस दे, जैसे कि वो बोल देते, पहली पहली थोड़ी बोले। अब इतना गुस्सा में आलू की चटनी में खाना दी, और दूसरा नंबर जब देने आई तो उसके घर में खाना ही नहीं, खा ली चुपचाप। दूसरा दिन जब वो कथा सुनी ना, तो वो माता जी इतना रोने लगी मेरे पास आके, महाराज बहुत शर्मिंदा हो गई, इतना शर्मिंदा हो गई, वो सर नहीं उठा सकती थी और बार बार कहती थी महाराज वो दिन में आप आलू चटनी खाना में नहीं जा रहा था महाराज। वो बहुत बोली, मैं बोला छोड़ो माता जी। वो जब तक उस घर में कथा मैं करते रहा, वो माता जी बहुत नर्वस हो गई, बहुत।
चलिए छोड़िए, हम इशारा पे आ रहे थे। इशारा में कहां पे आए थे? कृष्ण ने भीम को इशारा किया, दृष्टांत दे रहा था। महात्मा भोजन करने गई, माता जी ने सब चीज थाली में दे दिया खाने के लिए, लेकिन महात्मा का ध्यान तो पापड़ में, पापड़ चूल्हा दूर में रखा है। तो महात्मा क्या बोल रहे थे? अरे माता जी क्या बताऊं माता जी, आज तो भगवान का लाख लाख शुक्र में बच गया। तो महिला बोली क्या हो गया महाराज? अब माई लोग मन का सुरला मात बताओ, सुरला माथो मरे ऐसे लाख की गोठी आते में ना हाँ समारा। महात्मा ने ऐसा लचक मार के बात छिड़ा माता जी के पास। कहा बताओ माता जी, मैं रास्ते में आ रहा था तो क्या हो गया महाराज? अरे माता जी बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा, बहुत लंबा नाग सांप। माता बोले हाँ सही में? हाँ हाँ। तो माता जी बोले कते का लंबारी से महाराज? वो दे यहाँ से पापड़ बाढ़े अतका दुआत का लंबारी। माता जी बोले अरे पापड़ दे भुला गए महाराज। नहीं मैं पापड़ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा था कि यहाँ से वहां तक है। पापड़ को ला के दी, उसके बाद माता जी बोलती महाराज फिर वो सांप कहाँ गया? छोड़ो ना माता जी, मैं खाने के समय बात नहीं करता हूँ, शांत रहो। आदमी इशारा में कैसे काम बना देता है कि नहीं? समझदार के लिए इशारा करते है कि नहीं? हमारे गुरुदेव जी दृष्टांत देते, स्वामी राजेश्वर सरस्वती जी। एक लड़की का शादी हुआ, लड़की बेचारी बहुत पढ़ी लिखी थी और उसका घर वाला गोटा छाप था एकदम। शादी हुआ तो लड़की के सहेली पूछते थे दीदी आप इतना पढ़ी लिखी पीजी किए हो और हमारा जीजा पढ़ा लिखा है कि नहीं? तो उसका घर वाला पढ़ा लिखा नहीं था। तो कौन अपन घर वाला भोगवाई की दी? भले भोगवारी फिर कोई कहने वाला कैसे चलता? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब उसकी पत्नी बोली नहीं हमारा घर वाला बहुत टैलेंट है। अब उसका घर वाला अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल आ गया। सहेली को पता चला जीजा आए हैं, तो गए और दीदी को पूछे दीदी जीजा कहाँ है? तो जीजा बेचारा कोने में बैठ के पूरी सब्जी खा रहा था। एक पूरी और एक कलछुल चना आलू और एक के साथ खाता था, इसे एक साथ। सहेली पढ़ी लिखी थी, वो कहते दीदी ये है आपका घर वाला? भाई पूरी सब्जी को तोड़ तोड़ के खाना चाहिए, कैसे देहाती टाइप के हैं। तो उसकी पत्नी अपने पति को इशारा करता है ऐसे। कैसे इशारा कर रहे हैं? ऐसे माने एक ठन पूरी ला दो टुकड़ा कर ले जी, ऐसे इशारा करेगा ऐसे। तो अगर घर वाला समझते कि घर वाली कहा थे एक के संग दू ठन पूरी खाए, तो एक ठपूड़ी ऐसे रखे, उसके बाद दो कलछुल चरा आलू, उसके बाद एक पूड़ी को ऐसे ढकता था, फिर दो पूड़ी और दो कलछुल सब्जी एक साथ मुंह में धंसाता था। सहेली बोले ये है आपका घर वाला? वो बेचारी शर्मा गई, माथा ऐसे पकड़ने लगी, ऐसे ठोकती थी। तो उसका घर वाला क्या समझ गया? उसके घर वाला कहता है मेरी पत्नी कह रही है कि पूरी सब्जी ला पा पर के खा। ऐसे वाला साथ में उतार। तो साहब समझदारी, इशारा कभी काम बनता, कभी इशारा में काम बिगड़ जाता है। कृष्ण ने इशारा किया, जरासंध को मारने के लिए भीम फाड़ के फेंका और मर गए। आइए अध्यात्म में चलते हैं। भीम कौन है? जरासंध कौन है? ध्यान से सुनिएगा। जरासंध है हमारे जीवन की समस्या। हमारे जीवन में इतना समस्या आता है साहब की समस्या सुलझता नहीं है, चाहे समस्या कुछ भी हो जाए। युवान भाई बहन के लिए बेरोजगारी की समस्या है, गृहस्थी के लिए पारिवारिक समस्या है, किसी को अर्थ का समस्या है, किसी को पद प्रतिष्ठा की समस्या है। समस्या सबके पास है। समस्या का समाधान जरासंध है समस्या, और हम लोग हैं भीम। भीम के द्वारा जरासंध मर नहीं रहा है, अर्थात हम लोग के द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तब क्या किया? कृष्ण ने इशारा किया। और संकेत क्या मेरे भाई बहन? कृष्ण की इशारा मतलब कृष्ण की कृपा। जब हम अपने समस्या को बार बार कोशिश करते समाधान करने के लिए ना, तो कहीं ना कहीं से कृपा मिल जाता है। अपने काम को, समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें समाधान करने के लिए कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा और काम बन जाएगा। प्रैक्टिकल आप लोग करना। जैसे ये सड़क है, आपका क्या नाम है?
साध्वी, सानवी, ठीक। ये सड़क है सानवी, ठीक है। यहाँ दो आदमी बैठा है, दो बच्चा बैठा है, दोनों विकलांग, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। सड़क किनारे बैठा है, दोनों खड़ा नहीं हो सकता, दोनों सड़क पार करना चाहता है, रामू और श्यामू। श्यामू बैठा है लेकिन रामू ना खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। रामू खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, और श्यामू बैठा है। उसी समय तुम वहां पर पहुंच गई। बताओ तुम सड़क पार किसको कराओगी, रामू को कि श्यामू को? प्रश्न फिर एक बार समझे, कंफ्यूज मत होना। कोई नहीं बताएगा, फिर से कोशिश। रामू कोशिश कर रहा है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। श्यामू चुपचाप बैठा है और दोनों चाह रहे हैं कि सड़क पार करा दे। उसी समय आप गई, तो बताओ जो खड़ा होने वाला है कोशिश कर रहा है उसको पार कराओगी कि जो बैठा है उसको? रामू को पार कराओगी कि श्यामू को? पक्का जोर से बोलो। रामू को फाइनल? लाख करे, लाख करे, सोच लो। 1 करोड़ पहुंचो, 1.5 लाख में जाओ, फाइनल लाख। कंप्यूटर महाराज जी लाख किया जाए, सानवी बोल रही है ए पे लाख किया जाए। अच्छा आप कैसे जान गए? उत्तर बताऊंगा, पहले पूछ तो लूं। बताइए रामू को पार कराएंगे कि श्यामू को? आप लोग रामू को क्यों कोशिश कर रहे हैं? यही जीवन मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र का समस्या है, हमें कोशिश करना चाहिए। और जब बार बार कोशिश करेंगे ना तो कोई तीसरा आदमी रास्ता चलने वाला आएगा, चाहे कोई आदमी होगा, हवा होगा, प्रकृति होगा, कोई भी होगा, और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई ना कोई सड़क पार करा देगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोशिश। और तुम सोचोगे, आप लोग सोचेंगे मैं बैठा हूं कोई सड़क पार करा दे करके, कोई सड़क पार कराने वाला? जीवन की किसी भी समस्या हो, आप हम कोशिश करें तो कोई न कोई समाधान करने वाला आ जाता है। दूसरा, हम कितना भी मेहनत करें सज्जनों, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी काम नहीं बनेगा। भगवान की कृपा के बिना कोई काम बनने वाला। एक दृष्टांत रखते हैं। एक आदमी था, आदमी के पास 19 ऊँटें थी। 19 ऊँट। कितना ऊँट? 19 ऊँट। उसका 2 बेटा था, एक बेटी। एक बाप था, उसके पास 19 ऊँटें थे। मरने के समय उसने वसीयतनामा लिखा। वसीयतनामा क्या होता है? बाप मरने के पहले संपत्ति को बेटा बेटी को कितने हिस्से में बंटवारा करना है उसको लिख दिया रहता है। तो उस आदमी ने वसीयतनामा में क्या लिखा? आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए। गणित को सुनना तब आंसर सही आएगा। आधा हिस्सा बड़े बेटे को दिया जाए, उसका 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दिया जाए, और चौथा हिस्सा बेटी को देना है। ये बंटवारा का गणित हुआ। और उसके पास क्या है क्या उसके पास? ऊँटे। क्या है? ऊँट जी, ऊँट। 19 ऊँट है। आदमी मर गया। अब मर गया तो ऊँट का बंटवारा करना है। तो क्या लिखा वसीयतनामे में? आधा संपत्ति बड़े बेटा को। तो 19 ऊँट का आधा कैसे होगा? होगा क्या? कैसे पेट को थोड़ी काट डालेंगे। पंचायत ने निर्णय लिया क्या किया जाए, बंटवारा नहीं हो रहा है। गांव वाले ने बोल के बच्चे को समझाया कि जी ऊँट को बेच देते हैं और जो पैसा मिलेगा उसको वसीयतनामा में जैसा लिखा वैसा बांट देंगे। बच्चे लोग बोले नहीं नहीं, ऊँट को ही बांटना है। 19 ऊँट है लेकिन बंट नहीं रहा है। तभी क्या हुआ सज्जनों? तभी एक आदमी ना ऊँट में बैठ के वहीं पर आया। ऊँट में, और ऊँट में बैठ के आया, उसने देखा 19 ऊँट के भीड़ लगा है। एक आदमी ऊँट में बैठ के आया, उसने पूछा भाई क्या बात है, क्या हो गया? तो गांव वालों ने बताया कि भैया 19 ऊँट को बंटवारा करना है, लेकिन जैसे वसीयतनामा में लिखा वैसे बंटवारा नहीं हो रहा है। तो आदमी ने कहा एक काम करो, मेरा 1 ऊँट ले लो बोले, और उसने अपना 1 ऊँट दे दिया। अब कितना ऊँट हो गया? कितना हो गया? 20। अब बंटवारा करो। बंटवारा में वसीयतनामा में लिखा है आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए। तो 20 का आधा कितना हो गया? 10। बचा कितना? 10।
आप 10 का 5वां हिस्सा छोटे बेटे को, तो 10 का 5 किसको दिए? छोटे बेटे को। आप कितना बचा? 5। और उसका चौथा हिस्सा बेटी को, तो चौथा माने 4 ऊँट बेटी को दे दिए। अब बचा कितना? 1। तो वो आदमी बोला 1 ऊँट मेरा दे दो भैया, मैं चला। बंटवारा हो गया। अब मैं 19 ऊँट में बंटवारा नहीं हो रहा था, 1 ऊँट आया तो बंटवारा हो गया। अरे जीवन में क्या सज्जनों, ये 19 ऊँटें क्या है जो काम नहीं चल पा रहा है हमारा जीवन। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10, 5 शरीर के तत्व 15, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 हो गया। तो 19 फूल से बना ये शरीर में काम नहीं बन रहा है, तो एक और ऊँट हमारे जीवन में आता है। वो 1 ऊँट है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हमारे जीवन में आती है। अब भगवान की कृपा आती है सज्जनों, हमारा काम बन जाता है। इसलिए तो कहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे अब और किसी की परवाह भी नहीं है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मंजिल भी मिल रही है। तेरे नाम का दीवाना, दीवाना
भगवान कृष्ण का शिशुपाल आए सज्जनों। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को खूब उल्टा सीधा कहा। शिशुपाल की मां को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि शिशुपाल के 99 गाली सहूंगा और जैसे 99 पूरा होगा मैं उसको वध कर दूंगा, दंड कर दूंगा। और संकेत क्या है मेरे भाई? हमारे 2 हाथ है, बोलो तो कितने हाथ हैं? हमारे कृष्ण एक हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं, एक हाथ में चक्र सुदर्शन। सही की गलत? हमारे हनुमान जी एक हाथ में ध्वजा पकड़ते हैं तो एक हाथ में गदा पड़ेगा तो फिर आदमी क्या बोलेगा? मरगंदई। हमारी मां जगत जननी भवानी क्या पकड़ती है? तलवार, धनुष। और संकेत क्या है? एक हाथ में ध्वजा, एक हाथ में गदा, एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में सुदर्शन। संकेत क्या है? बांसुरी है शस्त्र, बांसुरी है शास्त्र और सुदर्शन है शस्त्र। ध्वजा है शास्त्र और गदा है शस्त्र। सज्जनों, जब व्यक्ति को बार बार समझाने के बाद नहीं समझ रहे हैं, शास्त्र के मार्ग में नहीं आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तब उसको फिर शस्त्र दिखाना चाहिए। हमें भय भी दिखाना है। अरुण भैया देखो, दुनिया में रहना है ना तो हमें भय भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम टोटल सीधा साधा रहेंगे ना, दुनिया बेच खा जाएगा साहब। इसको ऐसे समझे। एक एक प्रसंग का कितना दृष्टांत दे रहा हूं मेरे भाई बहन, ध्यान समझिए आप। हमें जीवन में बांसुरी भी हमारे पास होना चाहिए, सुदर्शन भी, ध्वजा भी रखना है, गदा भी रखना है, शस्त्र भी रखना है, शास्त्र भी रखना है। लोगों को, समाज को, हमारे बीच में जो है उसको हम शास्त्र की बात बताएं और शास्त्र की बात ना माने। और शास्त्र पढ़ने वाले को अगर उल्लू समझे, शास्त्र पढ़ने वाला को यूं ही समझे ना, तो फिर हम शस्त्र भी दिखाएं। कुछ लोग तो कथावाचक ऐसे समझते कि पढ़े लिखे नहीं, बस घूम रहे ऐसे, पर ऐसा नहीं मेरे भाई। हर कथावाचक ऐसे नहीं। ऐसे भी हमारे भारत देश में, छत्तीसगढ़ में कथावाचक है जो खूब पढ़े लिखे भी है, भगवान की कृपा से दृष्टि संपन्न है। तो हर कथावाचक को ऐसा हीन दृष्टि से नहीं देखना कि ये तो आ गया ऐसे। अधिकतर लोगों की मानसिकता कथावाचक के प्रति ऐसी। पर हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ बड़े बड़े विद्वान है, कथावाचक है माता जी, इसलिए। और शास्त्र कथावाचक तो पूजनीय होता है। तो जीवन में शास्त्र और शस्त्र दिखाना, भय भी दिखाना है। इसको ऐसा समझे। एक महात्मा एक गांव में गए, गांव के गली में जा रहा था। गांव वाले ने कहा, महात्मा जी उस गली में मत जाइए, सांप रहता है, सांप काट देता है। महात्मा बोले, तब तो मैं जरूर जाऊंगा उस गली में, सांप को देखूंगा क्यों काटता है। अब महात्मा उस गली में गए ना, तो सचमुच में सांप खड़ा हो गया महात्मा को काटने के लिए। महात्मा ने कहा, चुप रे सर्पराज, बैठ जा। पिछले जन्म में कितना घटिया काम किया जो सर्प की योनि में है तू, चुपचाप बैठ। अब आज के बाद किसी को काटना मत। महात्मा ने सर्प को समझाया, आज के बाद तो किसी को काटना मत। सर्प बोले, ठीक है आज के बाद नहीं काटूंगा। अब सांप ने काटना बंद कर दिया। तो गांव के बच्चे लोग ना सर्प को कोई कंकड़ में मारता, कोई पत्थर में मारता, कुछ बच्चे लोग पूंछ को पकड़ते, कोई उसके मुंह को पकड़ते, वैसे हिलाते थे सांप को। झूल भैया झूल, तेरे टोपी में फूल। सांप को हिला कर अधमरा कर डाले। ठीक है रुण भैया, अधमरा हो गया, सांप पड़ा है। ये बात हमारे जीवन की हो सकता है, आप लोग इसको नोट करिए। सांप अधमरा हो गया। कुछ समय बाद महात्मा फिर उस गांव में आए। महात्मा ने सोचा, वो सांप को मैं एक बार देख लूं तो क्या हाल है। सांप जाके, महात्मा जब जाके सांप को देखता है ना, तो सांप बेचारा अधमरा हो गया है। महात्मा ने कहा, ये तुम्हारा हाल कैसा हो गया? सांप बोले, जब से महात्मा तुम्हारा दर्शन किया तब से हाल ऐसा हो गया। महात्मा बोले, क्या बात है? सर्प बोले, महाराज आपने काटने के लिए मना किया था ना गांव वाले को, तो मैंने काटना बंद कर दिया और देख रहे गांव वालों ने मेरा हाल बेहाल कर दिया, कंकड़ पत्थर मार के। तब महात्मा बोले, बेटा सर्पराज, मैंने तेरे को काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुंकार मारने के लिए मना नहीं किया था। सुन रहे बात? काटने के लिए मना किया था, फुंकार मारने के लिए नहीं। तो सज्जनों,
दुनिया में हमें किसी को काटना नहीं है, लेकिन कोई हमें कमजोर समझे, कोई हमें गवार समझे, कोई नादान समझे, कोई अड़हा समझे न सज्जनों, तो वहां पे हमको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा, फुंकार तो मारना पड़ेगा सज्जनों, तब जाके समाज में टिके। तो शिशुपाल को भगवान ने सुदर्शन से समापन किया। सुदर्शन का मतलब समझते हैं? अच्छा, दूरदर्शन जानते हैं? दूरदर्शन तो कैसे नहीं जानते महाराज? पकड़ पकड़ के बैठे मोबाइल ले, नहीं कई जन कदम बैठे लेकिन मोबाइल ले चला। नाम बता दो? नहीं मत बता महाराज, गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ गए तो ठीक। वाह रे मोबाइल ते महान हो गए, तोर दीवाना डोकरी डोकरा छोकरी छोकरा जवान हो गए। वाह रे मोबाइल ते महान हो गए। तोर ईयरफोन ला कान में लगा के जवान मन गाड़ी चलाते, कोनो गिरथे कोनो मरथे कोनो हपटथे, तो रायल सबके सस्ता जान हो गए। वाह रे मोबाइल थे महान हो गए। तो दूरदर्शन, मैं सुदर्शन की बात कर रहा हूँ। अब आ गए कहाँ? दूरदर्शन में, मोबाइल में, है कि नहीं? हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, वो घर वाला क्या नाम है भैया? हम लोग जहाँ रहते हैं, बाबूजी क्या नाम है? सियनहट, लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण साहब। वो कहा था महाराज मोबाइल भी हम नींद नहीं पड़ा इसी के चले सियन। हाँ अब मैं सोचा तो ले सियन है के हाल है, भले नाते तीर में नहीं सुता हूं, फिर मोबाइल सुता था की थे। तो कितना सुदर्शन से भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। तात्पर्य क्या है? सुदर्शन, सु माने सुंदर, दर्शन माने दिखाना। भगवान अच्छा दर्शन कराते हैं, सच्चा अच्छा दर्शन कराया। और चलते सज्जनों सुदामा चरित्र की। भगवान उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहण करते हैं और सुदामा मित्र से भेंट हुआ। दोनों लकड़ी काटने गए। गुरु माता ने कहा, गुरु माता ने चने की पोटली दिया। दो चने की पोटली दी गुरु माता ने और कहा सुदामा से कि सुनो, एक पोटली कृष्ण का, एक पोटली दे रहा हूं और बांट के चने खा लेना। पर सुदामा ने चना कृष्ण को नहीं दिया सज्जनों। कारण जानते हैं आप? वो जो चना ले गए ना, चना, वो चना श्रापित वाला था। जंगल में एक माता जी उपवास रखी थी, गरीब थी, फलाहार करने के लिए चना को रखी थी। वो चना को चोर चोरी करके ले गया। तो प्रतिवर्ता नारी ने वो चोरी करने वाला चोर के लिए श्राप दिया कि चोर तूने चना चोरी किया है, जाए, प्रतिवर्ता नारी का श्राप है, जो भी ये चना को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। चोर ने वो चना को संदीपनी का आश्रम के कुटिया में फेंक दिया। वो चना को गुरु माता ने सुदामा को दे दिया। सुदामा को पता है ये चना श्रापित है। सुदामा सोचे अगर ये चना मैं अपने कृष्ण को देता हूं तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो सुदामा बोलता है कि मैं ही खा के मैं ही दरिद्र हो जाऊं। एक कारण है। दूसरा कारण ये सज्जनों, दूसरे के हिस्से को नहीं खाना चाहिए। और ये बात बहुत मजेदार की है। दूसरे के हिस्सा को आपने अपने हिस्से में सम्मिलित किया। फिर उदाहरण दे रहा हूं। मान ले आपके पर्स में 1000 रुपए है। कितना रुपया? शुद्ध मेहनत का। कितने का? मेहनत का। और आपने बेईमानी का एक सिक्का उस 1000 के साथ मिला दिया। बेईमानी का एक सिक्का आपने 1000 के साथ मिलाया ना, तो वो एक का सिक्का ना पूरे 1000 रुपया का दुरुपयोग कराएगा। उदाहरण रावण। रावण के पास सोने का लंका था, लेकिन सीता को चोरी किया। सीता है लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा। सोने के लंका में रहने वाला रावण ने
दूसरे के संपत्ति की चोरी करके ले गया, परिणाम क्या हो गया? वो उनका सोन का लंका भी जला गया। इसलिए हम अपने जीवन के पवित्र कमाई में, अपने अन्नपूर्णा कोष में, अपने धनाग्य में, धन कोष में बेईमानी के वस्तु ना है, इसका ध्यान रखना मेरे भाई। जिसका चीज है उसको दे दो, कभी गरीबी नहीं आएगा। और अगर आपने रखा, उसके अधिकार का रखा, चाहे चौपलूसी रखा, ऐसे रखा, चाहे धोखे से रखा या जानबूझ के रखा ना, तो याद रखना वो संपत्ति आपके पास रहेगा ना, तो मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद कर देगा। और सुदामा गरीब, सुदामा का विवाह हुआ, पत्नी के नाम सुशीला। क्या नाम है? 5-6 बच्चे। सुशीला बहुत सुशील थी। इतना गरीब साहब, इतना गरीब सुशीला, सुदामा कितना गरीब सुनो। तो उसके बेटे लंगोट पहनते थे, लंगोट। और लंगोट पहनते थे तो उस लंगोट को धोने के लिए दूसरा लंगोट भी नहीं था पहनाने के लिए। तो सुशीला क्या करती मालूम है? उसके बच्चे रात को सोते थे, बच्चे की नींद पड़ गया, तब सुशीला अपने बच्चे के लंगोट को खोलती रात को और धोती और धो के सुखाती और सुखा के बच्चे के उठने के पहले फिर वो लंगोट को पहना देती। इतना गरीबी है। सुशीला ने एक दिन सुदामा से कहा, हे पतिदेव, आप कहते हैं आपका मित्र कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, तो आप जाइए ना, कुछ मांग के ले आइए। नानु ब्रह्मन भगवता सखा साजिक्षापति ब्राह्मणश्चा शरणश्चा भगवान संत वर्षवा। सुशीला कहती, जाइए ना महाराज, कुछ मांग के ले जाइए। तो ब्राह्मण के, सुनो मेरे भाई, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण के नियम सुनो। जो भिक्षुक ब्राह्मण, मैं भिक्षुक ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, जो भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं। भिक्षुक ब्राह्मण को केवल 3 घर में भिक्षा मांगने के नियम है। पहला घर में भिक्षा ना मांगे तो दूसरा घर में जाएगा, दूसरा घर में नहीं मिला तो तीसरे घर जाएगा, और तीसरे घर भी भिक्षा नहीं मिला तो उस दिन भूखा सोना पड़ता है। भिक्षुक ब्राह्मण की बात करो मैं। सुशीला कहती, जाओ ना महाराज मांगने के लिए। तो ब्राह्मण सुदामा क्या कहता है? शिक्षक कहो सिगेरे जग के दिया, ताको कहा अब देती है शिक्षा। जो जपे तप पर लोग सुधारत, संपत्ति की तिनके नाही इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, सुदामा कह रहा है, मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 ले देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को केवल धन भिक्षा। सुदामा ने कहा, देवी दूसरे को धन चाहिए, बामन को तो केवल भिक्षा चाहिए। लेकिन सुशीला ने जीत कर दी। सुदामा कहता है, ठीक है जाऊंगा, लेकिन कुछ लेके जाऊं तब तो। लेकिन इतना गरीब है सुदामा के घर, मेरे भाई बहन कुछ भी नहीं है। तो जिसकी पत्नी चतुर होती, समझदार होती है ना, तो वो कुछ कर लेती है। सुदामा की पत्नी सुशीला पड़ोसन के घर गई, वहां से तांदुल लाई और पोटली बांधी, कन्हैया को दे दिए, और कन्हैया चले भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। हमारे सुदामा जी है, सुदामा कहाँ है? आइए, सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने चले। पैदल आने दीजिए से। मोहन से मिलने चले विप्र सुदामा, मुख से वो तो बोले, हरे कृष्णा हरे रामा। सुदामा पोटली लेकर के द्वारका पीर की ओर बढ़ रहे हैं। आ गया, इधर आ गया। अच्छा, मोहन से मिलने
चल विप्र सुदामा। मुख से ओ तो बोले हरे कृष्णा हरे रामा। और से मिलने चल विप्र सुदामा। मुख से ओ तो बोले हरे कृष्णा हरे रामा। मोहन से मिलने चल विप्र सुदामा। मोहन से मिलने चल विप्र सुदामा। अब उसको छोड़ दीजिए अकेले, छोड़ दो सुदामा को अकेले छोड़। आएगा स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण हरे रामा। छोड़ दो अकेले सुदामा को, अभी रुक जाओ। द्वारिकापुरी में जैसे कदम बढ़ाया
श्यामा। सबको यही बताते मेरे मीत है श्री श्यामा। मुख से तो बोले हरे कृष्णा हरे रामा। वो तो बोले हरे कृष्ण हरे रामा। से मिलने चल विप्र सुदामा। मुख से तो बोले हरे कृष्णा हरे रामा। मुख से तो बोले हरे कृष्ण हरे रामा। मोहन मुरारी ते कहाँ मिलबे रे। जीवन मुरसिरागे कब दर्शन देवे रे। मोहन मुरारी ते कहाँ मिलबे रे। जीवन मुरसिरागे कब दर्शन देवे रे। तड़पत जीव रहा मोर दर्शत नैना मोर। तड़पत जीव रहा मोर दर्शत नैना मोर। तोर दर्शन बल तोर दर्शन बल तोर दर्शन बल तोर दर्शन। मोहन मुरारी ने कहाँ मिलबे रे। जीवन मुरसिरागे कब दर्शन देवे रे। मोहन मुरारी ने कहाँ मिलबे रे। जीवन मुरसिरागे कब दर्शन देवे रे। ला 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 देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे यही आस लेके आया। मेरे बचपन का है यार मेरे यार। सुदामा कह रहा है द्वारपालों से, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो माई की आवाज बढ़ा दो मेरा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया। दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के दरवाजे
सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जय हो। से जाकर कह दो एक बार मोहन से जाकर कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाय सुदामा लाओ जय हो दोनों हाथ उठा के हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया मेहमान कैसा अजीब हो गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। और द्वार पालो कन्हैया से कह दो द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे
बाकी लोग कथा में ध्यान दीजिए ना। सुदामा को द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल बोले तुम कौन हो? सुदामा बोले अरे भैया मैं इस द्वारका के राजा कृष्ण का मित्र हूं। शीश बगा नरोत्तम कवि जी लिखते हैं न जगा तन में प्रभु जाने को ही बसे कही ग्रामा। आगे सुदामा के नरोत्तम दास कवि हुए, पाठ्य पुस्तक के लेखक को उसने सुदामा पे लिखा। सुदामा ने शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को ही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायु पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रही चौकियो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनु नाम सुदाम। द्वार खड़ निज दुर्बल द्वारपाल कहता है द्वार खड़े निज दुर्बल रही चौकी शिव सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को राम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आपन धायो द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पर उलझा मिल को व्याकुल चिरन छोरा। ऐसे वो तावली है कटी में जैसे ऐसे वो तावली है कटी में जैसे बावली वायु का मंद चकोरा। मित्र से दीदी को मित्र चले जो दावत जाने की ओर चकोरा। मित्र से दीदी को मित्र चले जो दावत जाने की ओर चकोरा। भगवान कृष्ण के धाम में सुदामा पहुंचे। भगवान कृष्ण ने खूब मान सम्मान किया। अमर भाई बहन भगवान कृष्ण सुदामा के पांव धोए ना तो जल से नहीं। कवि कहते हैं ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाने लगी पुनि जोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए तैना की तेरी में खोए।
सुदामा के दीन दशा, देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परा तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पहले मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया, पहले मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक को वैभव विश्व को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी देने लगे जो, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में मेरा, कैसा ये दानी मेरा किया है, अपना निवास भी दान में मेरा, कैसा दानी मेरा किया है। भगवान कृष्ण ने सुदामा का मान सम्मान किया और 16,108 रानी प्रणाम करने के लिए लाइन से खड़े हैं। सुदामा सोच रहा है कि द्वारिका के राजा कृष्ण हैं तो इतने जो महिलाएं हैं इसके घर में काम करने वाली कोई दासी होगी। सुदामा सोचता है कि झाड़ू बर्तन मांजने वाली कोई होगी। माता रुक्मणी आई, प्रणाम की, सत्यभामा, लक्ष्मण, मित्रा सब आए। सुदामा ने तो पहले कहा मस्त रहो, आनंद रहो, फिर आए, फिर कहा मस्त रहो, आनंद। ऐसे ऐसे जब लाइन लगा ना तो सुदामा बोलना ही बंद कर दिया, हाथ हिलाते थे ऐसे। 16,108 को आशीर्वाद देते थे तो कितना लगेगा। सुदामा ऐसे देखे, बाप रे बाप, कितना लंबा लाइन रखा है, कितना पत्नी रखा है। सुदामा ने कृष्ण को कहा, कन्हैया इतना सारे बार विवाह किया यार, एक भी बार निमंत्रण नहीं दिया तू। तो कन्हैया बोले, तुमने तो भी शादी किया, हमें निमंत्रण दिया क्या? बहुत मान सम्मान हुआ सजनों। सुदामा को पूजा कर लीजिए आप। पूजा सजनों ध्यान रखिए, ये मित्र की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। और भगवान ने सुदामा से मित्र करके इतिहास में रखा है कि मित्रता मेरे भाई बहन संपत्ति के बराबर की बात नहीं है। कहाँ भगवान राम और कहाँ सुग्रीव, लेकिन मित्र हुए साहब। और कहाँ कृष्ण, कहाँ सुदामा। भगवान ने कहा ये मित्र तो प्रेम की बात है साहब। देखो आज जो मित्र बनते हैं ना साहब, वो स्वार्थ परक बनते हैं। विद्वान लोग ध्यान सुनिए मेरे भाई बहन, आज तो मित्र बनने की परंपरा ना इंस्टाग्राम फेसबुक में भी चल रहा है। आदमी फेसबुक में मित्र बना लेते, इंस्टाग्राम में मित्र बना लेते, मोबाइल के माध्यम से देखा मित्र बना लेते हैं। अब आज जितने भी मित्र बन रहे हैं ना, सब स्वार्थ परक हो गए हैं। हम लोग दोस्त किसको मानते मालूम है? हमारा दोस्त केवल खाना खिलाने तक रहता है। हमें जो खिला दे वो हमारा दोस्त, उसको हम खिला दे वो दोस्त। तो कुल मिला के आज की जो दोस्ती है ना, स्वार्थ परक हो गया है। स्वार्थ पूर्ति के लिए दोस्त मित्र बनते सज्जनों। इसलिए आज की दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए कोई गारंटी नहीं। आज सुने ना, दो दोस्त एक साथ पी रहे थे, दोनों नशा हुआ और इतने झगड़ा हो गया कि मारकाट हो गया। एक शायर ने लिखा है, पी रहा था मैं एक दिन बियर बार में, लोग खोए थे म्यूजिक के झंकार में, एक लड़का शराब इस कदर पी गया, अपने साथी से तकरार करने लगा, करने लगा, करने लगा। दोनों ही बात में ही दोनों झगड़ने लगा,
दोनों ने दोनों से लड़ लिया, ओ यारो मैंने पंगा ले लिया, पंगा ले लिया यारो मैंने पंगा ले लिया। सजनों, आज की जो सहेली है, दोस्त है, वो केवल खाने खिलाने तक है, मतलब तक है। ये दोस्त है साहब, ऐसे दोस्ती नहीं। भगवान कृष्ण को सुदामा से कोई अपेक्षा नहीं है और सुदामा को भी कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं है। आज हमारे मित्र में अपेक्षा है साहब। आज जहां अपेक्षा होगी, जहां स्वार्थ होगा, वहां मित्रता टिकने वाला नहीं है। सुदामा आए, पोटली लेकर के आए। संकेत क्या है, ध्यान से सुनो सज्जनों। भगवान के दरबार में जब भी जाना मेरे भाई बहन, खाली हाथ नहीं जाना। सुदामा पोटली ला के समाज को संकेत दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दोंदे कला में सुदामा जैसा कोई गरीब आदमी होगा, लेकिन सुदामा भगवान के दरबार में आया तो खाली हाथ नहीं आया। और आप लोग तो तुलसी पत्ता तक नहीं लाते ब्यास गद्दी के लिए। मैंने कल भी निवेदन किया, माता जी आप लोग पुराण की पूजा कर लेना, पर मैं जब आके देखा तो पुराण में एक भी तुलसी पत्ता नहीं है। क्या आप लोग तुलसी पत्ता की भी दान नहीं कर सकते? करना चाहिए था। तुलसी पत्ता पुराण में चढ़ाना चाहिए था। तुलसी और मंजरी, ऐसा कहते हैं भगवान को मंजरी, तुलसी की मंजरी जो चढ़ाना, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल को तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं तो सोना दान का पुण्य मिलता है। इसलिए आपके घर में लड्डू गोपाल है तो तुलसी की मंजरी चढ़ाया करे, सोना दान का पुण्य मिलेगा। सुदामा ने तांदुल लाया, इसके संकेत है कि हम जब भी भगवान के पास जाए, जब भी कोई भी मंदिर जाए सज्जनों, कुछ भी नहीं है चढ़ावा, एक फूल लेकर के जाए घर से, एक तुलसी पत्ता लेकर के जाए। अच्छा, ये सेठ चावल लाने की परंपरा कहाँ चालू है मालूम आप लोग? मालूम है कि नहीं है? बताओ कि नहीं बताओ? सेठ चावल लाते हैं ना आप लोग कथा में, सत्संग में, ये परंपरा सुदामा से ही चालू हुआ है। सारे जितने भी परंपरा है हमारे शास्त्र से चालू हुआ है। जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, ये मूर्ति पूजा प्रहलाद के समय से हुआ। प्रहलाद ने कहा खम्बा में भगवान है, उस दिन से सिद्ध हो गया हर कंकड़ में शंकर है, हर पत्थर में भगवान है। उस दिन से पत्थर पूजने की परंपरा हुई। और सुदामा ने जब तांदुल लाया, गरीब सुदामा ने, तो संकेत करते हैं कि जब भी हम जाए सज्जन तो खाली हाथ होकर के न जाए, कुछ न कुछ लेकर जाए। और सुदामा गए, भगवान कृष्ण ने उसको वस्त्र दिया, वस्त्र धारण किए। और सुदामा कहता है मित्र अब मैं चलूंगा। देखो सज्जनों, चाहे रिश्तेदार हमारा संबंधी कितना प्रेमी क्यों न हो, ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए उसके पास, ज्यादा मेल जोल नहीं करना चाहिए। एक कवि ने लिखा है, ज्ञान घटे की मूड के संगत, ध्यान घटे बिनु धीरज लाए, प्रीति घटे परदेश बसे, और माने घटे नित ही नित जाए। सज्जनों, किसी के घर में जब बार बार जाते हैं ना तो मान सम्मान घट जाता है। शोक घटे की ये साधु के संगत, और रोग घटे कछु औषधि खाए, गंग कहे सुन साह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए, गंग कहे सुन साह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। सुदामा ने सोचा मैं ज्यादा दिन मित्र के घर रहूंगा तो मेरे मान सम्मान में कमी आएगा, दोनों के बीच में प्रेम है उसमें खरास आ जाएगा। तो सज्जनों, संबंधी के घर ना ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनिए बात। काम हो गया तो तुरंत जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि प्रेम ताजगी रहे, बना रहे। बहुत दिन ज्यादा देर रहने से नमी आ जाती है। सुदामा कहता है मित्र मुझे विदा दो। सुदामा विदा मांग रहा है सज्जनों, अभी जल्दी विदा होगा सुदामा जी का। फिर हम एकादश स्कंद भागवत निरूपण करेंगे और कथा संपन्न होगा और आगे कार्यक्रम जल्दी जल्दी से।
एक साथ आरती पकड़ लो जल्दी से सब कोई, जो जो पूजा करने वाले हैं एक एक आरती करेंगे तो विलंब हो सकता है, इसलिए है आंखों जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीशो जो प्रभु चरणन में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रीत में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में पली, महलों में पली, बन के जो बन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन।
मीरा सागरे में सरिता समाने लगी। ज्ञान ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन था जल से काली। जल से पतला ज्ञान है और क्रोध भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक का जल से कारी। रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। राण ने विष दिया मानो अमृत दिया, मीरा सागरे में सरिता समाने लगी। ज्ञान ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से कुछ न कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरी धुन आने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, 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 मेरा हो गई मगन। सुदामा महाराज का प्रस्थान करा था। भगवान महाराज कब जाइए वो बने आदमी घर देख कर ठाक बैठ गए जी। द्वारिकाधीश के घर आया है ना, सुदामा जी को भगवान को भी प्रस्थान करा दीजिए। अब सुनो तो कथा सुनो ना इधर। सुदामा, बाकी लोग कथा में ध्यान देना। सुदामा जब घर पहुंचा वापस ना मेरे भाई बहन विद्वान श्रोतागण, तो उसका झोपड़ी गायब हो गया है। सुदामा सोचने लगा गरीब की झोपड़ी कहाँ गया, यहीं पर तो था। और तब वहीं पर ना एक रेशमी साड़ी पहनने वाली एक सुंदर स्त्री सज धज के 16 श्रृंगार की हुए आरती की थाली लेके सुदामा के सामने प्रस्तुत। सुदामा ने कहा कौन हो देवी? सुदामा के पत्नी सुशीला बोले महाराज अपने घर वाली को नहीं पहचानते हो? देखो जी आदमी सब लोग भले नहीं चिन्ह, लेकिन अपन अपन बाइल सब चिन्ह डरते नहीं चिन्ह। सब लोग धोखा खा जी, लेकिन अपन बाइल कोई धोखा खाने वाला नहीं। सुदामा कहता कौन हो तुम? सुशीला कहती स्वामी मैं ही सुशीला हूँ। सुदामा कहता सुशीला ये कीमती साड़ी कहाँ से आ गया? रेशमी साड़ी, किनारेदार साड़ी कैसे पहन ली तुमने? तो हम पटापटा साड़ी पहनती थी। इतना 16 श्रृंगार सोने चांदी गहना लटकी कैसे? संकेत कैसे? सुदामा भगवान के पास गया, मांगा कुछ नहीं, अब भगवान बिना मांगे दे देते। देखो भगवान से मांगेंगे ना तो जितना मांगेंगे उतना देता है, और हम नहीं मांगेंगे ना सज्जनों तो पूरा पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है। सुशीला सुदामा के हाथ पकड़ के कहती है प्रभु देखो कोई गरीब आदमी बड़े आदमी घर जाता है ना तो उसके परिवार वाले पूछते हैं इतने बड़े आदमी घर गए थे तो क्या क्या खिलाया, होता है कि नहीं? तो सुशीला सुदामा को पूछता है महाराज इतने बड़े आदमी के घर गए थे तो क्या क्या खिलाया बताओ ना।
कैसे स्वागत किया। तो सुदामा क्या कहता है, सुन तो सुशीला थोकिन मन में विचार के, कागुन गावा मैं हा किशन कुमार के। सुशीला सुदामा को पूछ रही है क्या क्या खिलाया द्वारकाधीश ने। तो सुदामा क्या कहता है, सुशीला सुन, दोनों हाथ लाटार के, काबा ममूला पोटार के, दोनों हाथ लाटार के, काबा ममूला पोटार के, मोर पाँव के धुर्रन पिए अमृत जान के, मोर पाँव के धुर्रन पिए अमृत जान के। ए सुशीला सुनना, जैसे मैं कन्हैया के घर में गया ना, तो कन्हैया मुझको ऐसे गले लगा लिया। सुशीला मैं क्या बताऊं, सुदामा कह रहे दोनों हाथ लाटार के, काबा ममूला पोटार के, दोनों हाथ लाटार के, काबा ममूला पोटार के, मोर पाँव के धुर्रन किए अमृत जान के, मोर पाँव के धुर्रन पिए अमृत जान के। ए सुशीला सुनना, हाँ बताना बताना। सुशीला सुन, खई खजाना मांगे वो, लाज मोला लागे वो, खई खजाना मांगे लाज मोला लागे वो, धरे रे हूँ पोटली तेला कन्हैया मांगे वो, धरे रे हूँ पोटली तेला कन्हैया मांगे। रानी मन देखे मोला निचट निहार के। सुशीला 16,108 रानी भगवान के ऐसे मेरे को देखती थी ना, मैं शर्मा जाता था। रानी मन देखे मोला निचट निहार के, काबून गावा में हा किशन कुमार के, काबुल गाँव में हा किशन कुमार के। सुन तो सुशीला तुझे मन में विचार के, सुनो सुशीला मन में विचार के, काबूल गावा में आनंद कुमार के, काबुल गाँव में हा कृष्ण कुमार के। काबूल गावा में किशन कुमार के, काबुल गाँव में हा किशन कुमार के। किशन कुमार के वो किशन कुमार के, किशन कुमार के वो किशन कुमार के। सुदामा ने सुशीला को बताया, दोनों की गरीबी दूर हो गया। और सुदामा जिस गांव में रहते थे सज्जनों, उस गांव का नाम रख दिया सुदामापुरी। बोले सुदामापुरी धाम की। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित मैंने कथा सुनाते सुनाते आज 7वां दिन अंतिम समय आ गया। परीक्षित 10 स्कंद पूरा हो गया, एकादश स्कंद आपको सुना रहा। परीक्षित ध्यान से सुनो, अब मुक्ति के समय है। परीक्षित कहते हैं सुनाइए महाराज, मेरे बड़ा आनंद आ रहा है। और सुखदेव परीक्षित को कहते हैं सुनो। उद्धव भगवान को पूछ रहे, महाराज आपके परम तत्व को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते, उद्धव ध्यान से सुनो सुनो। भगवान कृष्ण कह रहे, उद्धव मुझे पाने का एक ही तरीका है उद्धव, एक ही तरीका, मन वचन कर्म से मेरे चिंतन करना, मेरे गुणों को गाना, जहाँ मेरे कथा कीर्तन सत्संग हो वहां समय निकाल के जाना। ऐसे करने वाले व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में कर्तव्यों को, दायित्व को निर्वहन करते करते मेरे तक पहुंच जाएगा। और अंततः सबको अकेले जाना है सज्जनों वहां।
भाई बहन माता पिता परिवार सब यहाँ जीते जीत के साथी है सज्जनों। अंत में सबका हिसाब किताब अकेले अकेले होगा वहां। हमारे परिवार में जितने हमारे साथ नहीं जा अकेले खड़ा होंगे वहां दरबार में, सब कितना हिसाब हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा साहब। यहाँ सबको माटी हो जाएगा, शरीर जाना है यहाँ से अकेले। हाँ एक दिन बिक जाएंगे माटी के मुंह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर कोई गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर कोई गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। ये सावल गोरी कौन है? पर्दे के बोलो पीछे वाले, पर्दे के बोलो साहब। पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। सावल गोरी कौन है जानते हैं? मौत, मृत्यु, परीक्षित जाने वाला है। सुखदेव बोले परीक्षित पर्दे के पीछे बैठ रहा है। पर्दे के पीछे बैठने का मतलब सज्जनों हम लोग की मृत्यु दिख नहीं रहा है, पड़ता है, इसलिए कह रहा है। बोलो पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। ए बंधन न टूटे, ए बंधन न छूटे, भोर होने वाली है अब रैन है कहाँ। तरमपम सर को झुकाए क्या, बैठा क्या है यार। गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से जोड़। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। कैमरा वाला भी ध्यान खींचा आगे, देख रहा कैसे देख रहा है, भूल गया वो क्या कर रहा है। ऐसे कैमरा वाला भी बहुत कथा सुन रहा, हम लोग चर्चा कर रहे थे, कैमरा वाला बहुत ध्यान से कथा सुनता है। वो कैमरा छोड़ के अपने मेरे को ही देखता है। ठीक है, कहां चल। पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठे सावल गोरी, बांध के तेरे मेरे मन की डोरी। के बंधन
न छूटे भोर होने वाली अब रहने कहा तरम सर को झुकाए क्या बैठा तू है यार गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से दौड़ एक दिन बिक जाए दोनों हाथ ऊपर माटी के मोर दोनों हाथ जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे सब उठाएंगे ला 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 बोलो बोलो एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोर जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर ला 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 जैसे मैं करूं वैसे ला, जो हाथ में उठाएगा रात में नींद नहीं आएगा ला, बताओ कैसा लग रहा है भागवत हो रहा है कुछ लग रहा है भागवत हमारा जीवन है लग रहा है हम ही भागवत है भागवत हमारा है ये भागवत कथा है मेरे भाई बहन भागवत देखो ना क्या जीवन सिखाता है सबका अंतरात्मा में घुस गया भागवत सब चाह से सुन रहे सबको ऐसा लग रहा है कि मोक्ष हो जाएगा निश्चित होगा सज्जनों भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है एकम भागवतम मोक्षदानी घर जति सुखदेव परीक्षित कहते परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष मिलने वाली कथा है सब आप सब मिल गए भागवत सब एक हो गए सज्जन यही कथा है भागवत भागमत बोलो भागवत भागमत भागवत अच्छे फोटो लो भैया हमारे चेतन जी के ताली बजा जोर से बहुत काम करता बहुत एक्टिव आदमी है तो चेतन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोग कितने किसके लिए धन्यवाद दूं हाँ मैं तो दोंदे कला वाले का ऋणी हो गया है कि नहीं लगातार 4-5 साल से मैं कथा में आ रहा हूं उती का जी मोरे से बड़े कहा आइए कथा में चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं बोलो चेतन भैया की ओहो क्या हाल चाल है अच्छा बने बने आई एम फाइन बट वेरी वेरी फाइन और सज्जन भगवान ने कहा सुनो उद्धव राज की बात सुनो सज्जनों भगवान उद्धव का कह रहे उद्धव सुनो मनुष्य जीवन को जीना है ना तो निंदा स्तुति उभय सम प्रशंसा में निंदा में सम रहना उद्धव भगवान हम सबको बता रहे मेरे भाई बहन जीवन में कितना बड़ा दुख आ जाए घबराना नहीं शांत रहना और कितना बड़े सुख आ जाए फूलना नहीं देखो भगवान को 2 फूल चढ़ाना है कितना फूल बोलो तो और 2 फूल क्या एक याद का और दूसरा धन्यवाद का बोलो पहला याद बोलो और दूसरा धन्यवाद पहला याद का फूल चढ़ाना और दूसरा धन्यवाद पूछो कब कब बोलो ना वैसे आप लोग जानते बताने की जरूरत नहीं है बताता सुनो मेरे भाई भाई पहला फूल याद का और दूसरा फूल कब चढ़ाना सुनो जब जीवन में संकट आ जाए कष्ट आ जाए भगवान आप कोई सहारा नहीं है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है साहब आप कोई न तो 5 पति बचाने वाला है द्रौपदी ने साड़ी को अपने दांत में दबा के रखा काम नहीं है अपना भी ताकत काम नहीं है परिवार वाले कोई ताकत साथ में दिए तब एक ही चीज है तब एक फूल चढ़ाना और उस एक फूल का नाम रहेगा याद क्या करना
फूल चढ़ाए भगवान को याद करना महाराज। मुझे भरोसा है महाराज, जब द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था महाराज, तब आपने आया कैसा हो। मुझे भरोसा है आज मेरे परिवार में संकट है, मेरे जीवन में संकट है, ये दिन आया महाराज, तो आप जरूर सहायता करने आएंगे। और इसको कहेंगे याद का फूल। क्या है का फूल? याद करना मेरे भाई। और याद का उल्टा क्या होगा? अरे याद के शब्द को उलट कर रखो, क्या होगा? दया। क्या होगा? बोलो माया। दया। जैसे भगवान को हम लोग याद करेंगे सज्जनों, तो भगवान तुरंत क्या करेगा? दया करेगा सज्जनों। तो जीवन में जब संकट आ जाए सज्जनों, और आएगा सबके जीवन में आएगा, इस धरती में जिसने जन्म लिया सज्जनों, उसको सुख दुख संकट सब आएगा। सुख दुख दोनों जीवन में आते, कुछ देके चले जाते, कुछ लेके चले जाते हो। सारे जग को जीना सिखला के, सारे जग को जीना सिखलाते, कुछ देके चले जाते, कुछ लेके चले जाते। मैं भजन नहीं गाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। सुख दिन है सुख होए हो रामा, दुख दिन है दुख होए। सुख दिन है सुख होए हो रामा, दुख दिन है दुख होए। चार वेद छह पुराण में बात लिखे हैं दो, इन दोनों को जो अपनाते, इन दोनों को जो अपनाते, वो आगे बढ़ते जाते, वो सदा सुख पाते हो। विद्या श्रोतागण, मेरा आदरणीय परीक्षित जी ध्यान रखना, जीवन में सुख दुख आएगा। कृष्ण भगवान को जितना कष्ट मिला दुनिया में किसी को नहीं मिला। बोलो सही कि गलत? इतना गरीबी में था भगवान, जेल में पैदा हुए सज्जनों, लेकिन जेल में पैदा होने वाला कृष्ण अंत में द्वारिका का राजा बन गए। कहां बन गए? संकेत यही है मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहे जिस परिवार में रहे, जितने गरीबी में बिलोंग करते हैं, हम मेहनत करके ऐसा करें कि हम भी ऊंचाई में जा सकते। द्वारकाधीश बनने का मतलब हम भी ऊंचाई में जा सकते हैं, सब पॉसिबल है। इसलिए जीवन में कभी नहीं घबराना मेरे भाई। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बचाने वाला आ गया, तो हमारे जीवन में संकट आएगा तो कोई न कोई बचाने वाला आएगा। बस एक फूल चढ़ाना है भगवान को। उस फूल का नाम क्या है? बोलो तो यार। और दूसरा फूल चढ़ाना धन्यवाद का। काहे का? धन्यवाद। जीवन में उत्साह है, आनंद है, मंगल है सज्जनों, तब भी भगवान को ध्यान रखना। और दूसरा फूल चढ़ाना महाराज धन्यवाद। महाराज आज हमारे जीवन में ये उत्साह हो रहा है ना भगवान, मेरा आपकी कृपा से, आप तो धन्यवाद के फूल। दो फूल जीवन में चढ़ाना मेरे भाई। सबके पास है कि नहीं? दो फूल। अब पूछी कौन दुकान में मिलती थी, समझ रहे ना? और सज्जनों, तो निंदा उसकी में वैसा भगवान उद्धव को बोले, उद्धव को भगवान भागवत दर को निरूपण सुनाते हैं, और भगवान उद्धव को अपनी चरण पादुका देकर करके विदा करते हैं। सज्जनों ध्यान सुनना, उद्धव बद्री बन जाते हैं, और अंत में उद्धव अपने शरीर को छोड़ देते हैं और परम गति को प्राप्त हो जाते। उद्धव चले गए सज्जनों। यदुकुल का संहार कैसे होगा? भगवान कृष्ण संहार संक्षिप्त में भगवान कृष्ण विचार करने लगे, सब चले गए, और मेरे परिवार लोग उदंडी हो गए, शराबी नशेले हो गए। सज्जनों कभी कभी देखना, बड़े माँ बाप के जो बच्चे रहते हैं ना, बिगड़ जाते हैं। एक कहावत है ना, अच्छे माँ बाप के बिगड़े औलाद। शायर ने व्यंग में लिखा है, भगवान कृष्ण परमात्मा, लेकिन उसके जो नाती पोते थे बिगड़ गए थे। उनके नाती लोग क्या करेंगे? लड़का कृष्ण भगवान के नाती पेट में कपड़ा डाले, ऐसे पेट में कपड़ा डाले, और ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे। उसके पास लड़के लोग गए, ऊपर से साड़ी लगा लिया, और वो लड़का क्या कहता है महात्मा को, और ऋषि मुनि महात्मा
बड़े विद्वान हो आप लोग, बताओ मेरे पेट में है वो लड़का होगा कि लड़की? महात्मा से मजाक कर रहे हैं लड़के लोग, पेट में कपड़ा है और महात्मा से मजाक कर रहे हैं। और महात्मा से मजाक मत करना मेरे भाई बहन, मुंह से कहीं श्राप निकल गया तो पूरा दबा जाएगा। और ऐसी हो गया, दुर्वासा के पास गया और लड़के कहता है दुर्वासा से, दुर्वासा जी मेरे पेट में है वो लड़का होगा कि लड़की? महात्मा को क्रोध आया, निकाला जल अंजलि में डाला और श्राप दिया, सुन रे तू कृष्ण का वंश का है, पर सुन महात्मा का श्राप आ, तेरे पेट में है ना तो वो लड़का होगा ना लड़की, लोहे का मुसल होगा और लोहे के मुसल से पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, जाए महात्मा का श्राप। और सचमुच सज्जनों उसके पेट से लोहे का मुसल निकला। कृष्ण भगवान को पता चला तो भगवान ने उस लोहे के मुसल को नदी के पानी में घिस के पूरा घिस दिया, छोटे टुकड़ा बचा उसको पानी में फेंक दिया। लोहे के छोटे टुकड़ा को मछली निगल गई, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछली के पेट को काटा तो छोटे से लोहे का टुकड़ा निकला, वो छोटे से लोहे के टुकड़ा को अपने बाण के किनारे में लगा दिया, लोहे के टुकड़ा का। इधर यदुवंशी में आपस में झगड़ा होने लगे, तो यदुवंशी झगड़ा होने लगे ना, तो जमुना जिस पानी में लोहे को घिसा गया था उसी पानी से बगीचे सिंचाई किया गया, पेड़ पौधे उगाया गया। यदुवंश लड़े ना सज्जनों तो पेड़ को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारे, सब मर गए, सब यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम जी भी चले गए, भगवान कृष्ण अकेले बचे। और भगवान कृष्ण भी सोचने लगा मुझे भी चलना चाहिए। भगवान कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे बैठे सज्जनों, ऐसे बैठे थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, तलवा दिख रहा था। शिकारी बाण में लोहे का टुकड़ा लगाया ना, जो मछली निकल गई थी, बाण में लोहे का टुकड़ा लगाया है, शिकारी शिकार की तलाश में है। भगवान पीपल पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं, भगवान का तलवा दिख रहा है, लाल लाल कोमल कोमल। शिकारी को लगा कोई हिरण आया है, कोई मृग आया है, और छिप के बाण मारा शिकारी ने मेरे भाई बहन। उसी बाण को चलाया जिस बाण में लोहे का टुकड़ा, बाण ऐसे तीव्रता से गया, सीधा गया, भगवान कृष्ण के तलवे में लगा, भगवान कृष्ण धड़ाक से नीचे गिरे। बहले ने जाके देखा तो वहां तो माधव है। बहलिया रोने लगा, हे भगवान मुझे अनजाने में ये त्रुटि हुआ है, क्षमा करो भगवान, हे मालिक। कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, बहलिया ये तुम्हारा दोष नहीं है, हिसाब किताब बराबर। त्रेता युग में मैंने तुमको छिप के मारा था, तू बाली था, मैं राम, मैंने छिप के मारा, आज तुमने छिप के मारा, हिसाब किताब बराबर हो गया। और उस समय मेरे भाई बहन भगवान का साथी दारू गाया, दारू गाया और भगवान कृष्ण के लिए दिव्य रथ सदा गया और भगवान कृष्ण भी परम धाम को चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा कहते हैं भगवान का शरीर छूटा धरती में, तो उसके शरीर को दाह संस्कार किया अर्जुन ने। ये भागवत में लिखा नहीं, महात्माओं से सुनो। दाह संस्कार किया ना शरीर को, तो ऐसा बताते हैं भगवान के शरीर का ना ये हृदय वाला हिस्सा नहीं जला, हृदय वाला पार्ट नहीं जला। और आप जानते हैं जब दाह संस्कार करते हैं तो अस्थि को विसर्जन करते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि भगवान के हृदय वाला हिस्सा नहीं जला, तो अर्जुन ने उस हृदय वाला पार्ट को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और वो समुद्र कौन सा, उड़ीसा वाले, वो हृदय समुद्र के पानी में गया और जाते जाते एक नीम के पेड़ में टकरा गया, स्पर्श हो गया। नीम के पेड़ में टकराया ना तो नीम के पेड़ में जान आ गया, हिलने लगा। तो ऐसा मानते हैं कि वहां के महात्मा लोग उसी नीम पेड़ से जगन्नाथ ने भगवान कृष्ण, माता सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति बनाए हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ धाम की जय। और जाइए मेरे भाई बहन, जगन्नाथ जाइएगा। मैं अभी गया था मई में, पूरे परिवार आप लोग भी जाइएगा और खिचड़ी प्रसाद जरूर खा के आइएगा। आप लोग बहुत लोग गए ना जगन्नाथ, बोले जगन्नाथ धाम की। भगवान चले गए, सुखदेव ने परीक्षित को कहा, परीक्षित मैंने भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत कथा तुम्हें सुनाया, सुन लिए। सौनक आदि ऋषि भी सूत जी से विदा मांग के चले सज्जनों, और परीक्षित भी सुखदेव से विदा मांग कर गए। बीच में तक्षक नाग आ रहा था परीक्षित को डसने।
तक्षक आ रहा था, 7वें दिन श्राप मिला ना कथा महात्म में, तो बीच में ना सर्पों का एक वैद्यराज मिल गया। वैद्यराज ने तक्षक नाग को रोका, तो तक्षक नाग ने ब्राह्मण को वैद्यराज को पैसा देकर के वापस कर गया और तक्षक नाग गए सज्जनों। और सुनिए, तक्षक नाग परीक्षित को डसने से पहले ना परीक्षित अपने प्राण को छोड़ दिया था। मैंने पहले दिन कथा बताया, संत महात्मा को प्राण छुड़ाना नहीं पड़ता, वो छोड़ देते हैं। संत महात्मा को दुनिया से जब जाना होता है उनको पता रहता है सज्जनों, वो अपने प्राण को विसर्जन करते हैं। क्योंकि संत महात्मा दुनिया में आते हैं ना, वो आदमी रूप में रहता है पर आदमी नहीं रहता, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसको ऐसा समझे दरअसल, जैसे मान लो जाए हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है? चुनाव होता है ना, तो केंद्र से बड़े बड़े कार्यकर्ता आते हैं, कोई भी पार्टी को केंद्र से बड़े बड़े कार्यकर्ता आते हैं और चुनाव संपन्न करा के चले जाते बड़े पार्टी के आते हैं। ठीक वैसे समझो मेरे भाई बहन, संत महात्मा जो गुरु इस दुनिया में आते हैं ना, वो परिवार में रहते जरूर हैं, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान उसको भेजते दुनिया में, जाओ तुम लोग जगह जगह जाओ, मेरी कथा कहानी को प्रचार करना, लोगों को जोड़ने के प्रचार करना। तो संत महात्मा सज्जनों आदमी रूप में जरूर दिखते हैं, उनका भी परिवार रहता है, माँ बेटी बहन पुत्र परिवार सब रहते हैं, संसार के साथ ही रहते हैं वो, लेकिन वो संसार से अलग रहते हैं। दिखता जरूर है महात्मा अपने पत्नी के साथ है, बेटी के साथ है, भाई के साथ है, सब क्रिया करते हुए दिखता है, लेकिन सचमुच में वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। जैसे उनका काम पूरा हुआ तो तुरंत यहाँ चले जाते हैं। परीक्षित के पास तक्षक नाग गया, तक्षक ने स्पर्श किया और उसका शरीर जल गया और परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित जब जला सज्जनों तो हाहाकार मच गया, पूरा कोलाहल मच गया। धर्मात्मा परीक्षित खत्म हो गया, धर्मात्मा परीक्षित का मोक्ष हो गया। परीक्षित के बेटा का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय गुस्सा में आए और सर्प आहुति यज्ञ करने लगे। यज्ञ कुंड जलाया और जितने भी सर्प थे ना सबको आहुति देने लगे, सबको आहुति देने लगे। तब बृहस्पति ने जन्मेजय को बताया, बेटा जन्मेजय, तुम्हारा पिता परीक्षित बहुत महात्मा था, वो मरा नहीं है, वो तो साकेत धाम चला गया। और तुम्हारे पिता ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुना है और तू सांप को मार के उसको लांछन मत लगा। तुम्हारे पिता शोक करने के लिए नहीं है, वो तो भारत के गौरव महापुरुष है। बोले परीक्षित महाराज की जय। और हमारे भी परीक्षित महाराज गौरव है सज्जनों। अद्भुत आपने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है। मैं चाहता हूँ श्रोता समाज एक बार हमारे अंजू और भैया के लिए जोर से ताली से स्वागत कर दें। उनके जीवन में भी भगवान की कृपा हो और जब जीवन लीला आप कंप्लीट करें तो सीधा साकेत लोग पहुंच जाए और भगवान के चरण में सेवा करें, भगवान के सेवा रहे, पार्षद रहे, उनके चरण में हमेशा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विद्वत्सगण भगवान की कथा तो आदि अनंत है। इतना विस्तार ग्रंथ है सज्जनों, उसको 7 दिन में कह पाना बहुत कठिन है। फिर भी गुरु परंपरा में जैसे मैंने अपने गुरुओं से मार्गदर्शन मिला, वैसे ही भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। इसमें मेरा मेहनत कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूँ, रिक्त हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैंने भगवान की कथा आप लोग को सुनाया। समस्त देवी देवता आए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। श्री सूत जी सौनक आदि को प्रणाम करता हूँ, सुखदेव परीक्षित महाराज को प्रणाम करता हूँ, नारद जी व्यास महाराज को प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री राधे कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, श्री सीताराम जी को प्रणाम, श्री गौरी शंकर को भगवान, ग्राम की शीतला माता को प्रणाम, दोंदे कला के शनि भगवान को प्रणाम, दोंदे कला के वरुण देव गंगा जल को प्रणाम, दोंदे के माटी को प्रणाम, दोंदे कला के प्रत्येक निवासी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के 12वां स्कंद त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्ये में समर्पये तेन त्वदीव कमले रति में यच्छ शांति। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा के 12वां स्कंद पूर्ण होता है। हमारा श्रीमद् भागवत कथा भगवान की कृपा से संपन्न होता है। परीक्षित को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने अपने जीवन का अमूल्य यज्ञ पूरा कर लिया।
बेटा बेटी के विवाह करते सज्जनों 2-3 दिन में संपन्न हो जाता है। आपने 7 दिन 8 दिन तक ये बहन उत्सव किया, विशाल भंडारे कराया, इतने परिवार को गांव को जोड़ के रखे। तो आपने अपने जीवन का, मेरे को नहीं लगता कि आप अपने जीवन में इससे बड़ा काम और होगा। पिछले साल हमारे यहाँ का अच्छा परिवार भैया ने कराया था, इस साल आपने कराया, इसके पहले आप सबने मिलकर राम कथा कराया था, शिव महापुराण कराया था। तो सज्जनों, मैं इस कड़ी में एक बात कहना चाहता हूँ, सत्संग अनुव्रत हर साल होना चाहिए। भले आप कथावाचक बदल दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 7 दिन की कथा ना हर गांव में हर साल होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं। सज्जनों, जुड़ते हैं। मनोरंजन वाला प्रोग्राम ज्यादा ना हो, राम कथा भी हो सज्जनों, तो ऐसा अनुष्ठान वाला होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जुड़े। मैं 1 दिन 2 दिन के रामायण में भी जाता हूँ सज्जनों, बड़ा वीकनेस दिखता है, कहते नहीं बनता। छठी घर में रामायण में बुलाते हैं, जाते हैं तो ना कोई दरी बिछाने वाला होता है, ना चाय ना पानी पूछने वाला, बस कथा सुनने वाला कोई नहीं। आरती सोहर होता तो नाचने वाला, गाना गाओ बजाओ, ऐसा चलता है सज्जनों। तो मैं निवेदन करता हूँ ऐसा मनोरंजन वाला कोई कार्यक्रम ना हो, जो हमारा जीवन मनोरंजन हो लेकिन जीवन से जुड़ने का प्रयास हो। और मैंने कोशिश किया है मनोरंजन के साथ आप सबको भगवान से जोड़ने का। तो मैं निवेदन कर रहा था, हर गांव में साप्ताहिक अनुष्ठान होना चाहिए। जहां से भी कथावाचक लाए, दूसरे कथावाचक लाइए, लेकिन कथा तो होना चाहिए। आप लोग को 7 दिन के कथा से कुछ अनुभूति हुआ है तो जोर से ताली बजा के स्वीकृति दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाक्य पुष्पांजलि देता हूँ। भगवान, 7 दिन की कथा में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो प्रभु मुझे क्षमा करना। वाक्य पुष्पांजलि। और आइए चढ़ोतरी के कार्यक्रम प्रारंभ करें। पहले परीक्षित चढ़ोतरी करेंगे, उसके घर वाले, उसके बाद सनई आप लोग, जो भी होगा आपकी समझ। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम, बोलिए अंतिम श्लोक बोलो ना। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तन यस्य सर्व प्राणनाशनम प्रणामो दुःखसमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए ना 3 बार बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भगवते महापुराण वैश्या कृष्णमास दास सहस्रम परमहंसायं संहिव्याम 12 स्कंदे 13 अध्याय इति 12 स्कंदः समाप्ता। संपूर्ण प्रणयम ग्रंथम त्वदीयम् अवस्ते गोविंद तुभ्यं मे समर्पये। तेन त्वदिन्द्रिकमले रतिमेच्छ शासकी। भागवत महापुराण की। आइए परीक्षित जी, उसके बाद गांव परिजन, फिर गांव वाले। कल गीता है, कल प्रवचन 10 बजे चालू होगा। 10 बजे प्रवचन होगा, 11 बजे हवन, 1 घंटा गीता प्रवचन है। श्रीमद् भागवत कथा आज संपन्न हो गया। अब कल से भागवत की प्रवचन नहीं, गीता प्रवचन 1 घंटा होगा। यज्ञ पूर्णाहुति होगी सज्जनों। और एक निवेदन है, कल यह कथा समाप्त करके हम ठीक 4 बजे मटिया में जाएंगे श्री राम कथा के लिए। 7 दिन श्री राम कथा है मटिया में। हमारे टीका भैया बैठे हैं सानिध्य में, और उनके यहाँ भी लगभग 3-4 साल से लगातार मैं कथा कर रहा हूँ। जैसे आपके दोंदे में है, तो दोंदे कला और मटिया ये मेरे लिए बहुत, मेरे जन्मभूमि जैसा प्रिय है सज्जनों। तो एक बार दोनों ग्राम के लिए आप लोग माटी के लिए प्रणाम कर दीजिए, ताली बजा दीजिए। मैं यहाँ की माटी को प्रणाम करता हूँ।
आकांक्षा भैया के भजन का फरमाइश है, मैं गाऊंगा उसको, इसको होने के बाद सुनाएंगे आपको भजन को। आगे नाम बोलने का संचालन भैया हम आप करेंगे, टीपू भैया। भजन गा दो ना, बैठे बैठे म्यूजिक लगा दो। हरिम हरिम। प्रेम चलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल के, द्वारकाधीश भगवान की। आइए आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। हमारे श्रोता समाज से भी निवेदन है, जिसको भगवान में अपनी संप्रेम दान करनी हो, वो भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे। हमारे साथ साथ आज की 3 तिथि को उच्चारण कर ले और भगवान के चरणों में अपनी दक्षिणा समर्पित कर लेंगे। जिस किसी भी अपने पितर के निमित्त भी अगर कोई दान करना चाहे, वो भी पितर के नाम से अपना उच्चारण कर लेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वैष्णव वैष्णव श्रीमद्भक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अथ श्री ब्रह्मणे दिति प्रादे श्री श्वेतकल्पे सप्तमे वैवस्त अष्टविंशतितमे योगे कलियुगे कलि प्रथम जमने जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्वर्ते करे सांदर्गते मध्यभरत छत्तीसगढ़ प्रांते कौशल प्रदेशे दंडाका नक्षत्रे रायपुर जिले धरसीवा तहसीले दोंदे कला ग्रामे श्रीमद् भागवत प्रवचन पंडाल परिसरे अथ सत्सम 2082 साके 1947 ईस्वी सन 2026 माघ मासे सुबह शुक्ल पक्षे चतुर्थी परम पंचमे तीर्थो गुरुवार वा श्री सद्विषा परम पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे वर्यान योग कुंभ राशि चंद्र प्रवेशे शुभ ग्रह गण विशेष विशेषतम शुभ पुण्य तीर्थो श्रुति स्मृति पूर्वोक्त संपूर्ण फल प्राप्त्यार्थम अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्न तत्पश्चात अपने अपने नाम लेंगे। अमुक नाम अहम मेरे साथ साथ बोलेंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण निमित्त संपूर्ण फल प्राप्त निमित्तार्थ अपने पितर के निमित्त देंगे। आपको दान भी देना है क्या? पितर के इसमें पितर को भी जोड़ सकते हो क्या? मतलब जिससे श्रद्धा है उसके लिए कीजिएगा। जिसको पितर के नहीं वो पितर को उच्चारण करने वरना नहीं। आचार्य ने दक्षिणा अहम संप्रददे। टीकू भैया से निवेदन,
टीकू जी आइए, आप आपकी आवश्यकता है, अति शीघ्र पहुंचे। श्री राधे। आयोजक परिवार देवांगन परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन संपन्न हुआ है और चढ़ोत्री में अपने पूरे परिवार देवांगन परिवार की ओर से 91,000 रुपये दक्षिणा भगवान को समर्पित किया है, भागवत भगवान में समर्पित किया है। जोर से ताली बजाइए। बोलो भागवत भगवान की जय। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिएगा। जिनको भी चढ़ोत्री करनी है वे भागवत मंच में आकर के भी आप कर सकते हैं। नीचे वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, उनके पास भी जमा कर सकते हैं, अपनी चढ़ोत्री प्रदान कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। इस साल की कथा वृत्त है महाराज जी का। कल गीता, तुलसी वर्षा और भंडारे के बाद मटिया प्रस्थान होना है। मटिया में कल शाम से श्री रामायण की कथा, राम कथा पूरे 7 दिनों की कथा आयोजित की गई है, जो दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक चलेगी। और श्री शिव महापुराण की कथा भनपुरी रायपुर में 9 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होगी। और 15 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा रावा भाठा में श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित की गई है। इस तरह से अनेक कथाओं का आप कथा करेंगे और जिन भक्तों को महाराज जी की कथा अगर अपने ग्राम में करानी है, अपने परिवारजनों के बीच करानी है, आगामी सालों में करानी है, ऐसी आपके मन में अगर इच्छा है तो महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, गायत्री कथा और देवी भागवत की कथा और राम कथा, इस तरह से अनेक कथाएं महाराज जी करते हैं। 5 दिनों की कथा, 7 दिनों की कथा। और इसके अलावा आपके घरों में कोई विशेष पर्व होता है तो उसमें राम कथा 1 दिन का या 2 दिन का आप वो भी करवा सकते हैं। तो महाराज जी का कार्ड आप सबके पास पहुंच जाएगा और आप महाराज जी की कथा करवा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता चंद्रशेखर वर्मा जी, आप नीचे पूजा स्थल के पास आइएगा और जो भी हमारे श्रद्धालु जन चढ़ोत्री देना चाहते हैं आप कलेक्ट करके यहाँ महाराज जी तक पहुँचाइएगा।
कल का कार्यक्रम इस प्रकार है। कल गीता पाठ होगा और तुलसी वर्षा, उसके बाद हवन। तो ये कार्यक्रम कल प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। समय आप ध्यान रखिएगा, कल प्रातः 10 बजे से आपको इस पंडाल में उपस्थिति देनी है। तो कल यज्ञ में आप सब साथ देंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे और इस 7 दिनों का जो पुण्य है उसको इकट्ठा करेंगे। कल दोपहर 1 बजे से भंडारा का आयोजन होगा और इस भंडारा में आप सभी का सहयोग जरूरी है। आप सब सहयोग करने के लिए आइएगा। 1 बजे से भंडारा प्रारंभ होना है, इसके लिए हमें पूरी तैयार करने के लिए माताओं के सहयोग की आवश्यकता होगी और आप सब बिना कहे आप आकर के सहयोग करेंगे। भंडारा का आयोजन कल रहेगा। प्रत्येक जितने भी श्रद्धालु हैं, इनके अलावा गांव के जितने भी लोग हैं, आकर के भंडारा में प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे और भंडारा प्रसादी पा करके ही आप देवांगन परिवार के इस आयोजन को, इस यज्ञ को आप सफल बनाएंगे। होमन विश्वकर्मा की ओर से 51 रुपए श्रीमद् भागवत भगवान में अर्पित किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 201 रुपए की चढ़ोतरी गुप्त दान के रूप में प्रदान किया गया है। योगेश यादव की ओर से 101 रुपए। स्वर्गीय निंदे यादव की स्मृति में 51 रुपए अर्पित किए गए हैं। बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। ओंकार देवांगन, स्वर्गीय मुदा देवांगन, स्वर्गीय माता पिता मिलवंतीन झुमुकलाल देवांगन, वेदराम देवांगन, गोदावरी मुनेश्वर देवांगन सब परिवार उड़ीसा वाले की ओर से 1151 रुपए की चढ़ोतरी की गई है। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। दुलारी यादव, बिसाहू कविता यादव की ओर से 51 रुपए भागवत कथा में अर्पित किए गए हैं। जानू
51 रुपए श्री मेहतरू साहू जी की ओर से चढ़ोतरी की गई है, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। मनहरन वर्मा की ओर से 51 रुपए भागवत भगवान में अर्पित किए गए, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। पांच काठा धान और 51 रुपए स्वर्गीय पुसौ यादव की स्मृति में श्री मोहन यादव के द्वारा भागवत भगवान में अर्पित किए गए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। माखन साहू की ओर से 51 रुपए भागवत भगवान में अर्पित किए गए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। जगत वर्मा की ओर से 51 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए हैं, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। चढ़ोतरी करने के लिए आप जल्दी जल्दी आइए, भागवत मंच में भी जाके चढ़ोतरी कर सकते हैं और यहीं पे भी अपना नाम अलाउंस करवा सकते हैं। चंचल की ओर से 51 रुपए, 501 रुपए श्री राम प्रसाद सिन्हा की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। स्वर्गीय तेजराम यादव की स्मृति में 101 रुपए भागवत भगवान की कथा में अर्पित किए गए हैं, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। नंद कुमार चंद्राकर 101 रुपए और दीक्षा चंद्राकर की ओर से 21 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए हैं, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 101 रुपए श्री धनपत गहीर जी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। ज्योति और रोशन साहू की ओर से 201 रुपए अर्पित किए गए हैं। स्वर्गीय दिनेश वर्मा की स्मृति में 101 रुपए उनके माता की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। चार्विक निर्मलकर बागबहरा शिवाय निर्मलकर दोंदे कला की ओर से 201 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। 151 रुपए श्री जोहनदास साहू जी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। 4 काठा धान श्री थानु कौशल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए, बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। एक 100 रुपए अनीता मानिकपुरी की ओर से है? और 50 रुपए गोवर्धन यादव की तरफ से भागवत भगवान की आरती में भागवत भगवान की कथा में अर्पित की गई, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। श्री राम खिलावन साहू की ओर से श्रीमद् भागवत की कथा में 151 रुपए अर्पित की गए, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। इक्यावन रुपए पंचकुमार संघारे जी की ओर से श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित की गई, बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। स्वर्गीय अरविंद साहू की स्मृति में श्री प्रहलाद साहू जी के द्वारा 501 रुपए श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित किए गए हैं। हरिवंश सेन के द्वारा नन्हे बालक के द्वारा 101 रुपए की चढ़ोतरी श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित किए गए हैं। 51 रुपए तेज राम जी जायसवाल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा में अर्पित किए गए हैं।
101 रुपए श्री ढालेंद्र साहू जी की ओर से श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित किए गए। बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। श्री राकेश साहू की ओर से 102 रुपए श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित किए गए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। नरोत्तम ठाकुर की ओर से 201 रुपए श्रीमद् भागवत की कथा में अर्पित किए गए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 101 रुपए श्री नारायण प्रसाद साहू की ओर से श्रीमद् भागवत कथा की चढ़ोतरी में अर्पित किए गए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री किशोर निर्मलकर जी की ओर से 101 रुपए। कल प्रातः 10 बजे से गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा और दोपहर 1 बजे से हवन का कार्यक्रम है। आप सभी श्रद्धालुगण इसी तैयारी के साथ इस भगवत पंडाल पे आएंगे। कल अंतिम दिवस है। कल अंतिम दिवस के कार्यक्रम में आप सब जरूर सहभागी बने, पुण्य का लाभ लें। श्री अशोक साहू जी की ओर से 101 रुपए श्रीमद् भागवत कथा चढ़ोतरी में अर्पित किए गए। बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। प्रमोद कुमार साहू की ओर से 101 रुपए श्रीमद् भागवत कथा की चढ़ोतरी में अर्पित किए गए। बोलिए उनके श्रद्धा भक्ति की जय। श्री कुलेश्वर वैष्णव के द्वारा 201 रुपए श्रीमद् भागवत कथा की चढ़ोतरी में अर्पित किए गए हैं। 101 रुपए श्री दिनेश साहू की ओर से अर्पित किए गए हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी वर्मा की ओर से 201 रुपए श्रीमद् भागवत कथा चढ़ोतरी में अर्पित किए गए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
हरिओम हरिओम। आज भगवान की भोग के लिए धनिया का प्रसाद जो बनाया हुआ है भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज उसके उपलक्ष्य में धनिया का प्रसाद सबको प्राप्त होगा। सभी लोग प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे, क्योंकि प्रसाद अंतिम कड़ी होती है जिसमें प्रभु की साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब होता है प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात और द मतलब दर्शन। जिसको प्रभु के साक्षात दर्शन करना हो वो प्रसाद अवश्य ग्रहण करके ही प्रस्थान करेंगे। 51 रुपए नंद कुमार साहू और 101 रुपए सुधु यादव की ओर से श्रीमद् भागवत कथा की चढ़ोतरी में अर्पित किए गए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। अश्वनी साहू की ओर से 51 रुपए श्रीमद् भागवत कथा चढ़ोतरी में अर्पित किए गए। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जो भी श्रद्धालु जन भागवत पंडाल से बाहर उन सब से मैं निवेदन करता हूं कि अब थोड़ी देर में आरती होनी है, तो आप सभी भागवत पंडाल की ओर आइए, सब मिलकर के आज अंतिम दिवस की आरती करते हैं। एक 101 रुपए श्री जगमोहन साहू की ओर से श्रीमद् भागवत कथा की चढ़ोतरी में अर्पित की गई। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय। रुद्र की ओर से 100 रुपए भागवत भगवान की आरती में उनकी चढ़ोतरी में अर्पित